ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज इज नॉट इक्वल्स टू मोर मनी, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज इक्वल्स टू आपको कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ता है। तो वो जो एक चीज़ थी ना कि भाई आप कहीं से भी कमा सकते हैं, तो समझ में आता था चलो आप घर इंडोनेशिया, बाली कहीं से भी आप बैठ के पैसा कमा सकते हो। बट वो जो था हेलीकॉप्टर में बैठ के ट्रेड एग्जीक्यूट करके 1 मिलियन पाउंड कमाना, 1 मिलियन पाउंड बहुत होता है। तो उस टाइम पे आई वाज सो हुक्ड। जो मर्जी स्ट्रैटेजिस्ट ट्रेड करो, मार्केट इज लेस अबाउट द स्ट्रैटेजी, बट मार्केट इज मोर अबाउट द मैन। लोकेशन बाय करना है, डार्क बाय करना है। अब हमारा है कब बाय करना है, जो अभी बात हो रही ना, चलो वॉच लिस्ट तो आ गई, अब बाय कब करना है। सो आज हमारे साथ हैं ट्रेडिंग मॉन्क्स उत्कर्ष जायसवाल और मानस बुधिराजा, जो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं और साथ ही 10 साल से ज़्यादा का मार्केट में एक्सपीरियंस रखते हैं। आज हम उनसे जानने वाले हैं उनके प्रोप्राइटरी इंडिकेटर्स के बारे में और उनके बेहतरीन स्विंग सेटअप्स के बारे में जो उनको मार्केट में सक्सेसफुल बनाते हैं। सो आइए जानते हैं उनसे उनकी स्ट्रेटजीज। यहाँ पे आप न्यू एज ईवी काइंड ऑफ स्टॉक्स के भी आपका एक सेक्टर बना हुआ है, डिफेंस का बना हुआ है। किसी ने अटैक कर दिया तो डिफेंस स्टॉक्स भाग रहे हैं, उसके पहले चाइना ने कुछ बोल दिया, मेटल में कुछ तेजी आ रही। मतलब ये सब चीजें यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट के चार्ट्स उसको भी देखना पड़ता है, प्लस आपको ग्लोबली एक बार देखना पड़ता है व्हाट आर मैक्रोस डूइंग। बट वो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो अगला 10-15-20% देगा, बट उसको 18% जाना पड़ेगा सिर्फ 3 आवर देने के लिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट एट दैट वन पॉइंट कि हमको मोमेंटम, एक स्टॉक में, एक चार्ट में मोमेंटम जरूर चाहिए, क्योंकि इन द एंड मोमेंटम ही तो हमको बताता है ना कि मैं किस स्पीड से ऊपर जा रहा हूँ या नीचे जा रहा हूँ। जो आपने रिपीट करा ना, देखिए अभी जितने चार्ट दिखाएंगे आपसे, आप खुद ही सेम लाइन रिपीट करिएगा और ऑडियंस को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि हमको स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में डार्क 50 बैंड्स पे छोटी कैंडल देखनी है। I have known you for a long time and I know that you understand the pulse of retail people. लोग कैसे सोचते हैं, क्योंकि हम सबकी लाइफ में भी वो स्ट्रगल रहती है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, आपने कोई नई चीज डेवलप करी है, वो भी आपका अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ होगा, कई टाइम से, बहुत लंबे पीरियड से माइंड में आइडियाज चलते रहते हैं। आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और फिर जो आपने एक इंडिकेटर डेवलप किया है उसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मैं दोनों आपसे जानना चाहूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हिमांशु भैया, थैंक यू अफसर, आप लोग ने हम लोग को बुलाया है यहाँ पे और इट्स बीन एन ऑनर। हम लोग यहाँ पे आप साथ अपनी जर्नी को साझा कर सकते हैं, अपना जो पूरा एक ग्रोथ स्टोरी आप साथ शेयर कर सकते हैं। आज से किसी ने 10-15 साल पहले अगर गुड़गांव जैसी जगह पे जमीन खरीदी होती, वो जो जमीन आज 5 करोड़ की है, उनको 50 लाख में मिल जाती, उनको 20 लाख रुपए में मिल जाती। वैसे ही सिमिलर फॉर्मूला के साथ हम लोग अपने चार्ट में, जब हम चार्ट खोलते हैं, अभी आपको चार्ट भी दिखाएंगे, उसमें हम एक चीज ढूंढते हैं कि यार हमको चार्ट में भी हम सिमिलर काइंड ऑफ लोकेशन ढूंढते हैं। चार्ट में कौन सी लोकेशन हमारे लिए लेनी अच्छी है कि नहीं है। अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें, ये कॉन्सेप्ट आ जाता है ओवर वैल्यू, अंडर वैल्यू का। तो हम चार्ट में ऐसी कौन-सी लोकेशन ढूँढें कि जहाँ पे ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा सस्ता है और आगे जाके बढ़ने वाला है। तो हमको चार्ट में हमारी लोकेशन बताती है कि हमें ये स्टॉक अब अंडर वैल्यू हो गया है या ऑप्टिमम वैल्यू पे भी मिल रहा है ना, तो भी हम लोग ये स्टॉक लेंगे। लेकिन हम कुछ भी करके हम ये बहुत भागा हुआ स्टॉक नहीं लेंगे, क्योंकि महँगी चीज़ महँगे में, मतलब महँगी चीज़ और महँगे में लेने का क्या फ़ायदा है? हम लोग अपने चार्ट में लोकेशन के थ्रू सो कैन वी से कि आप मोमेंटम ट्रैक नहीं करते, आप वैल्यूएशन ट्रैक कर लेते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए, कि मतलब आप सस्ते वाले को परचेज करके फिर महंगा बेचते हैं, क्योंकि एक थॉट ये भी होता है कि जहाँ पर महंगा बेचकर और महंगा खरीदकर और महंगा बेचना, आप इसमें बिलीव नहीं करते? हम लोग इसमें बिलीव नहीं करते, ठीक है? हमको मोमेंटम ज़रूर चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट एट दैट वन पॉइंट कि हमको मोमेंटम, एक स्टॉक में, एक चार्ट में मोमेंटम ज़रूर चाहिए, क्योंकि इन द एंड मोमेंटम ही तो हमको बताता है ना कि मैं किस स्पीड से ऊपर जा रहा हूँ या नीचे जा रहा हूँ। तो हम लोग ये मानते हैं कि ना ब्रेकआउट्स ना में प्रॉब्लम है ट्रेड करने में। प्रॉब्लम नंबर 1, स्टॉप लॉस बहुत बड़े होते हैं, ठीक है? ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फेल पुल बैक भी होता है, लेकिन स्टॉप लॉस छोटा है। अगर मुझे गलत ही होना है तो मैं इतना सा दूँ ना, मैं छोटा-सा मैं इतना क्यों दूँ? राइट, राइट। तो वहाँ से हम लोग मोमेंटम ज़रूर देखते हैं, लेकिन मोमेंटम में हमें नेक्स्ट चीज़ जो होती है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन हमारे लिए देखना बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट कि हमें एक शांत स्वभाव से एंट्री मिले, हमें एक अच्छी लोकेशन पे एंट्री मिले। एंट्री कैसे बनानी है? कैसे मतलब? एंट्री मतलब कैसे होते हैं? मान लो एक स्टॉक 20% मूव किया है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, एक स्टॉक 20% मूव किया है। अब इसमें अगर हमारे पास स्टॉप लॉस अगर हमारा 2% का है, हमारे पास 10 आर का 10 आर है ना, 2% रिस्क, 20% का गेन, तो हमारे पास 10 आर कमाने को है। बट अब यही मान लो अगर आपका रिस्क 6% का है, आप रिस्क रिवॉर्ड कितना कमाओगे?
वो 3% 60% 60% तो नहीं जा सकता। हाँ, नहीं जा सकता। वही बहुत कम है। नहीं जा सकता, बट वो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो अगला 10, 15, 20% देगा, बट उसको 18% जाना पड़ेगा सिर्फ 3 आवर देने के लिए। और अगर मान लो आपका स्टॉप लॉस आप ब्रेकआउट पे है, ब्रेकआउट की कैंडल्स 10-10% की भी बनती है, वहाँ ट्रेड ले लो। 1 आवर भी बना पाओगे, 1 आवर बनाओगे 10 दिन के बाद। मुश्किल। पैसा फँस गया, ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन नहीं निकल के आया। तो वो जो आपका जो क्वेश्चन था ना कि वो एक्चुअल व्हेन टू बाय वाला जो चीज़ है ना, ऐसे हम लोगों के सामने बहुत सारे स्टॉक्स आते थे कि ये अच्छा है। जैसे आज भी आप ट्विटर पे जाते हो या कहीं भी जाते हो, 15 स्टॉक की लिस्ट या 25 स्टॉक की लिस्ट हर दिन आती है। और ये स्टॉक पोटेंशियल पोटेंशियल पुल बैक कैंडिडेट, पोटेंशियल ब्रेकआउट कैंडिडेट। तो ये सारे पोटेंशियल तो बहुत सारे हो गए। बट वो जो व्हेन वाला जो फैक्टर ना कि अब लेना है, बुधवार को लेना है, फ्राइडे को लेना है या नेक्स्ट ट्यूसडे तक का वेट करना है। ये जो कब वाला फैक्टर है, व्हेन वाला फैक्टर है, उसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की और ये किसी और के लिए सॉल्व कर रहे थे। ये पहले खुद के लिए सॉल्व कर रहे थे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जैसे हमने बताया कि भाई इतने स्टॉक्स थे, हाँ। कौन से स्टॉक लेना है, फँस जा रहे थे। तो उसको पहले सॉल्व कराया गया। चलो अब कौन से स्टॉक में पोटेंशियल वॉच लिस्ट मेरे पास आ गई। पोटेंशियल वॉच लिस्ट मतलब एक वीकली वॉच लिस्ट आ गई कि भाई आपके पास 30-40 स्टॉक्स है जो कि वीकली वॉच लिस्ट में। फिर उसके बाद डेली वॉच लिस्ट बनती है कि भाई हमको नेक्स्ट डे पे कौन सा ट्रेड लेना है। आज रात में एनालिसिस कर लिया, पहले एक फ्राइडे एनालिसिस कर लिया वीकेंड पे कि ये मेरे पास पोटेंशियल वॉच लिस्ट है कि ये 40 स्टॉक्स मेरे पास होने चाहिए। मतलब इसको ट्रैक करो। इंस्टेड ऑफ 2,500 स्टॉक, ये 40 स्टॉक को ट्रैक करो। फिर आया मेरे पास डेली वॉच लिस्ट कि भाई हम मंडे को रात हो गई, मंडे को मैंने देखा कि ये स्टॉक्स में पैटर्न कुछ अच्छा बना हुआ है, ये स्टॉक अच्छी लोकेशन पे, जैसा मानस ने कहा कौन सी लोकेशन पे, उस 40 स्टॉक्स में मेरे पास आ गए 8 स्टॉक्स आ गए। यानी आप 2,500 स्टॉक्स में से आप 8 स्टॉक्स तक पहुँच रहे हो। फिर आपको देखना है यार क्या ट्यूसडे को लेना भी है कि नहीं लेना है? भाई स्टॉक्स का पैटर्न बन के पता है ऐसा ऐसा तो है नहीं 8 को 8 ले लोगे या 12 स्टॉक्स है तो 12 ले लोगे। वो जो व्हेन वाला फैक्टर है, कौन से स्टॉक किस लोकेशन अब तक सॉल्व हो गई, कब लेना है, ये चीज़ हम लोग सॉल्व कर रहे थे इंटरव्यू क्राइटेरिया के साथ। तो जितनी बातें अभी तक हमने डिस्कस करी हैं उत्कर्ष, ये सारी चीज़ें हम एक बार चार्ट्स पे चल के देख सकते हैं? ये आशापुर में भी ट्रेड है। आप इसमें देख सकते हैं जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड टूल लगा हुआ है। बिफोर वी प्रोसीड सो गाइस यहाँ पर उत्कर्ष और मानस कुछ-कुछ स्टॉक्स के नाम लेंगे। प्लीज़ डू नॉट कंसिडर दिस एज़ अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। इट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस एंड आल्सो ऑनेस्टली स्पीकिंग इट इज़ ओनली टू शो यू द एग्जांपल्स कि हाउ ये सारी चीज़ें काम करती हैं। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। स्टॉक का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। तो दिस इज़ आशा पुरविन का चार्ट, डेली चार्ट है। आप इसमें देख सकते हैं ये डार्क 50 बैंड्स है। सॉरी, इसमें आप देख सकते हैं ये 50 मूविंग एवरेज का लो है, ये 50 मूविंग एवरेज का हाई है। आप कहीं-कहीं देख पा रहे होंगे यहाँ ये डार्क हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे डार्क हो गया, यहाँ पे डार्क हो गया। 50 मूविंग एवरेज, 50 पीरियड मूविंग एवरेज, ईएमए और एसएमए? दिस इज़ ईएमए। ईएमए। ईएमए का हाई, ईएमए का लो, इसको एक साथ लगाएँगे तो बैंड जैसा दिखाई देगा, जैसा अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें मैंने कुछ प्रोप्राइटरी अपना लगाया हुआ है नॉलेज, जो इतने समय से आपका एक्सपीरियंस जो हम शेयर कर रहे थे, कि यहाँ पे देखिए डार्क हो जा रहा है, यहाँ पे डार्क हो जा रहा है, यहाँ पे डार्क हो जा रहा है। तो जब ये डार्क हो जा रहा है, डार्क एरिया इज़ द प्लेस जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है। जैसे कभी-कभी डार्क नहीं हो रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड बिफोर वी प्रोसीड। डार्क होना इज़ वन थिंग। मैं एक और चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा वो सही है या गलत है। कुछ जगहों पर हल्का डार्क हो रहा है, कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है। वो जो ज़्यादा डार्क, कम डार्क है, वो दैट इज़ अभी आगे उसके बारे में बात करेंगे। बट अभी आप बस एक फेयर आइडिया, मतलब ताकि व्यूअर्स कंफ्यूज मत हो, बस ये जान जाएँ कि कहीं पे पतली लाइन दिख रही है और कहीं पे डार्क हो रहा है। कहीं तो पे वो dark डार्क वाला इज़ द डार्क की जैसे पहले हम लोगों ने एक स्टोरी सुनी हुई थी कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, बट जब जहाँ पे आप 2-3 लकड़ी एक साथ कर देते हो, तो वो मोटी लकड़ी को तोड़ना कठिन होता है। तो सिमिलरली इसके अंदर भी मैंने वही लगाया है, 50 मूविंग एवरेज इटसेल्फ एक अच्छा सपोर्ट काम करता है। ये पिछले 20, 50, 100 सालों से चला आ रहा है। हम लोग जब पैदा हुए तब भी 50 मूविंग एवरेज था और लोग उस पे ट्रेड कर रहे थे। तो 50 मूविंग एवरेज इटसेल्फ इज़ अ वेरी स्ट्रांग सपोर्ट रेजिस्टेंस, चाहे वो डेली टाइम फ्रेम हो, चाहे वीकली टाइम फ्रेम हो, चाहे वो कोई भी टाइम फ्रेम हो। बट हमने इसमें क्या करा है कि भाई अगर वो ज़्यादा डार्क हो रहा है, दैट मीन्स वो मेरे लिए वो एक्स्ट्रा स्ट्रांग हो गया। मतलब 50 मूविंग एवरेज जो ऑलरेडी स्ट्रांग था, हुँ, अब वो एक्स्ट्रा स्ट्रांग हो गया है, दैट मीन्स वो मेरे लिए एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो गया है। ओके। वो मेरी एक लोकेशन हो गई है। तो आप किसी भी कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, वहाँ से जो चीज़ सीखते हैं, वो आप लाइफ में यूज़ करना शुरू कर देते हैं। अच्छी जी। तो आप यूके में गए, वहाँ से आपने जो सीखा उसको करियर बना लिया। बचपन में स्टोरी सीखी, आपने उसको यूज़ कर लिया। ओह वंडरफुल! चलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ पे कप एंड हैंडल का एंड ऑफ पैटर्न है। इसका ब्रेकआउट हुआ था। अगर आप इसको नहीं भी समझते, बस आप ये समझिए कि इसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करा है। इस ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के बाद पे जब मार्केट डार्क 50 बैंड्स पे आई, ये डार्क 50 बैंड्स यहाँ पे है, डार्क 50 बैंड्स पे आई और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है। इसके अंदर पे उस टाइम पे जो हमारे टेलीग्राम पे जो थे, जितने लोग थे, सारी चीज़ें वहाँ पे शेयर करा गया था। उस टाइम पे जब ट्रेड खत्म हो गई तब शेयर करा, क्योंकि सेबी के रूल्स हैं जो आप 3 मंथ्स के पुराने चार्ट आप अपने शो कर सकते हैं। हुँ। तो यहाँ पे जो जो हमने बात करी, कौन से स्टॉक लेने की बात करी। अब कौन से स्टॉक, ये आशापुर में मेरे पास क्यों आया? तो हम लोग जो बात करते हैं कि हम लोग को ऐसे स्टॉक पे काम करना है जिसके अंदर एज हो। हुँ। एज एक ऐसी चीज़ हो गई जिसको आप
एक ऐसा प्रोसेस जिसको आप कई बार रिपीट करते हो, वो एक फेवरेबल आउटकम देता है, उसको हम लोग एज बोलते हैं। एज एक ऐसी चीज़ हो गई, हम लोग को ऐसे स्टॉक्स में काम करना है जिसके अंदर एज मौजूद हो। एज आप भी जानते हैं, हम लोग जानते हैं, बट एक व्यूअर्स को आसान भाषा में बता दें कि एक ऐसा प्रोसेस जिसको हम बार-बार रिपीट कर रहे हैं, तो सेम आउटकम दे रहा है, फेवरेबल आउटकम दे रहा है। तो हमारे लिए इन स्टॉक मार्केट हमारे लिए एज क्या हो गया? एज हो गया ऑल टाइम हाई स्टॉक्स। हमारे लिए एज हो गए जो अभी 3 मंथ्स का ब्रेकआउट करे ऐसे स्टॉक्स हो गए। ऐसा एज हो गए जिसके अंदर पे मतलब ये सारा एज क्या बता रहे हैं, यानी पीछे से बड़े लोगों ने पैसा डाला हुआ है। ऑल टाइम हाई हम आप नहीं कर सकते, कोई पीछे से पैसा डाला हुआ है। कोई एक फ्रेश ब्रेकआउट 3 मंथ्स का ब्रेकआउट हम आप नहीं कर सकते, यानी पीछे से पैसा डाला हुआ है। कोई बिग पैटर्न ब्रेकआउट है, मान लीजिए कोई 15 साल का ब्रेकआउट हो रहा है या कोई 6 महीने का रेक्टेंगल का या ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो रहा है, हम आप उसका ब्रेकआउट नहीं करा सकते। कोई पीछे से बड़ा पैसा ब्रेकआउट करा रहा है। कोई बड़ी-बड़ी कैंडल बन रही हो, मतलब बड़ी-बड़ी कैंडल इन द सेंस यानी 3 महीनों में 30% सॉरी 1 मंथ में 30% का मूव आया हो। ये 30% मूव हम आप नहीं कर सकते, यानी पीछे से किसी ने बड़ा पैसा डाला है। अब किसने डाला है? कोई बैंक ने डाला है, म्यूचुअल फंड ने डाला है, एचएनआईज़ ने डाला है, डीआईज़ डाला है, हू केयर्स? जैसे सरकार ने 20-21-22 के बजट में अपने बजट में बताना शुरू किया कि हम लोग इंडिया में डिफेंस थीम में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो हमें पता चला है कि उस सेक्टर का मार्केट कैप बढ़ने वाला है। हमें पता है उस सेक्टर में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आने वाली है। पता है इन्वेस्टमेंट आ रही है मतलब सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है। आप एज़ एन एज अब एज देखने वाली बात है। किसी और सेक्टर की इतनी चर्चा तो नहीं हो रही। चर्चा से हमें मतलब नहीं है, हमें ये मतलब है कि खर्चा कहाँ पे हो रहा है सरकार का। चर्चा अलग चीज़ है, बट हमें सरकार का खर्चा दिख गया डिफेंस के सेक्टर में। रेलवे के सेक्टर में हम जानते हैं कि 2022, 23, 24 के मिड तक 2 ढाई साल तक अच्छे सेक्टर कौन से थे? डिफेंस और रेलवे थे। डिफेंस और रेलवे में अच्छा मूव आ रहा है। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम हमारे लिए सॉल्व होती है कि कौन-सा स्टॉक हमारा यूनिवर्स 3000 स्टॉक्स है ऑलरेडी 100-150 तक पहुँच गया। उसमें नहीं बट ये जो चीज़ हो गई, जैसे मान लीजिए हम लोग को केवल चार्ट स्पेसिफिक अगर बात करें, इफ यू आर लिविंग अंडर द रॉक आपको न्यूज़ नहीं आती, क्योंकि अगर हमारा मानना है, आप अगर मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, सारा चीज़ न्यूज़ आपका भी सभी के न्यूज़ ऑलरेडी डिस्काउंट कर देता है चार्ट के अंदर पे। तो आपको जैसे रेलवेज़ की भी बात हो रही है, आईआरसीटी से किसी भी आपका उसकी डिफेंस की बात हो रही है, तो आपके अंदर स्टॉक्स ऑलरेडी भाग चुके होते हैं। क्योंकि न्यूज़ तब आती है जब ऑलरेडी वो लोग ने पैसा उसके अंदर कमा लिया होता है, तब वो न्यूज़ बाहर करते हैं, ताकि अब आप नेक्स्ट टाइम उसमें इंटरेस्ट दिखाओ और वो अपना माल बेचे। जब वो बाय कर रहे हैं तब वो न्यूज़ कभी आउट नहीं होगी। तभी हम लोग बात करते हैं, देखिए जितने पे भी रिसेंटली टाइम में वॉर हुई है, पहले तो कभी वॉर होती नहीं थी पिछले 2 साल पहले पहले के टाइम पे, बट 2 साल में जितनी भी वॉर हुई है सब वीकेंड पे हुई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पोज़ीशंस बना रखा है, पूरा मार्केट में तबाही कर दो, उसके बाद जैसे ही ओपन होगा पहली टिक में उसको बेचना शुरू कर दो, तभी जाके दूसरे आदमी उसको सेल करना शुरू कर देंगे। तो ये जो तरीका है ना, न्यूज़ हमेशा बाद में आती है, चार्ट्स में उसको आप पहले देख सकते हो उस टाइम पे। तो हमारा जो एज की जो बात कर रहे हैं ना, ऐसे स्टॉक्स हमको बाय करना है, चाहे वो सरकार बाय कर रही है, एचएनआईज़ बाय कर रहा है, म्यूचुअल फंड बाय कर रहा है, ऐसे स्टॉक में हमको इंटरेस्ट करना है, जिसमें ऑलरेडी बड़े पैसे ने इंटरेस्ट दिखाया हुआ है। और वो बड़ा पैसा का इंटरेस्ट कोई आप जैसे बड़े पैसे वाले आदमी हो, आप हमको फ़ोन करके बताओगे उत्कर्ष ये फलाना स्टॉक्स हम बाय कर रहे हैं, वो तो ऐसे दिखेगा नहीं, वो चार्ट के फुटप्रिंट पे दिखाई देगा। चार्ट के फुटप्रिंट पे कैसे दिखाई देगा? क्योंकि अगर आप 200-300 करोड़ रुपए अगर उसमें डाल रहे हो, मतलब विद इन स्पैन ऑफ मान लीजिए 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 10 हफ्ते के अंदर अगर आप कोई पैसा डाले, तो उसमें बड़ी-बड़ी कैंडल बनेगी। तो जो एज की हम लोग ने बात करी, जो एज है ना वो चार्ट्स पे दिखाई देता है। अब चार्ट्स में कैसे दिखाई देता है? बड़ी-बड़ी एलिफेंट कैंडल के थ्रू। क्योंकि अगर कोई इंसान ने 100 करोड़, 200 करोड़ रुपए मार्केट में डाला है, तो चार्ट में कैंडल पे प्रेज़ेंट होगा। ऐसा तो है नहीं पैसा डाला और कैंडल उसकी नहीं बनेगी। तो आपका अगर कैंडल 3%, 5% कैंडल, मल्टीपल कैंडल्स बन रही है विद इन स्पैन ऑफ टाइम, आपके लेट्स से आज अगर जो भी डेट चली उसके पिछले 20, 25, 30 दिनों के अंदर पे मल्टीपल बड़ी ग्रीन एलिफेंट कैंडल बन रही है 3% की, 5% की। तो आपको पता चलेगा नहीं इसके अंदर पे बड़े लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। अब बड़े लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया मतलब अपने को भी इंटरेस्ट में रखना है उस चीज़ को। तो इसमें बड़े लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, ये मैं चार्ट पे सिर्फ़ इंडिकेटर के थ्रू पता कर सकता हूँ या मुझे कुछ और देखने की ज़रूरत है? आपको इंडिकेटर ही नहीं देखना, आप केवल कैंडल देख रहे हैं। अच्छा। अब वो 3% कैंडल बनेगी, 5% कैंडल बनेगी, वो रिलेटिव होगा। मतलब एलिफेंट कैंडल, जैसे अगर आप किसी भी रोड पे एक हाथी जाएगा, तो बच्चा भी देखेगा हाथी है, बड़ा भी देखेगा हाथी, बुड्ढे को जिसको चश्मा भी लगाता है, चश्मा नहीं भी लगाएगा, एक बड़ा-सा आकार दिखाई देगा, ये हाथी है। तो एक एलिफेंट बिग एलिफेंट कैंडल क्या होगा कि आप चार्ट देखते हो, आपको क्लियरली पता चलता है, हाँ भाई, ये तो बड़ी कैंडल है। जैसे कि यहाँ पर आपका ये जो एक बड़ी-सी कैंडल बनी मैं हुई मैं है। मैं देखता हूँ। जैसे इस पर्टिकुलर केस में आप देखिए एक बिग एलिफेंट ग्रीन कैंडल है, ये 2-3 बिग एलिफेंट ग्रीन कैंडल, ये बड़ी एलिफेंट राइट, कैंडल है, ये राइट। बड़ी एलिफेंट कैंडल है, ये बड़ी एलिफेंट कैंडल, क्योंकि आप जब एलिफेंट कैंडल आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसके 4-5 कैंडल देख रहे हो, वो बहुत बड़ी है। हाँ। छोटी-छोटी कैंडल के बाद एक अचानक से बड़ी कैंडल आई। मतलब आपको स्पॉट आप ऐसे नहीं ढूँढ रहे ये है क्या? अगर आपको सोचना पड़े ये कैंडल एलिफेंट है क्या? आप हाथी देखने के बाद बोलते हैं कैमल है कि हाथी है?
ऐसा तो होता नहीं है। तो आप हाथी मीन्स हाथी यानी आप एक- कन्विक्शन के साथ बोलते हो बड़ी कैंडल। मैंने एक बार ये बड़ी कैंडल देख ली, हम्म। अब मुझे क्या करना है उसके अंदर, क्या इंटरप्रिटेशन? आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि आप मोमेंटम देखते हो कि नहीं देखते हो। मोमेंटम ना कैंडल की साइज और स्ट्रेंथ से देखते हैं। अच्छा। सो इन अ वे अगर एक बड़ी कैंडल हमारे फेवर में बन रही है, हाँ। इससे हमको क्या पता लग रहा है? लॉजिक के थ्रू जाएंगे। इससे हमको क्या पता लग रहा है? मोमेंटम हमारे फेवर में है। हमारा फेवर भी छोड़ो, हमारा मतलब मोमेंटम bullish कहाँ है। पे है? मोमेंटम मतलब बुलिश है। बोली जाए, ठीक। तो हमारे लिए ये चीज हमारी फर्स्ट स्टेप है। हमको पता लग गया मोमेंटम बुलिश है। मुझे चार्ट पे बड़ी कैंडल जहाँ पर दिखती है, बहुत बड़ी हम्म। कैंडल दिखती है, लेट्स कॉल इट एलिफेंट कैंडल, मुझे वो Yes. ऐसी है, मैं एलिफेंट को पहचान नॉट अ लूंगा। सिंगल कैंडल देखिए Not a सी single candle. Okay. ये जो पैसा लगता है ये थीम में लगता है। जैसे अभी बात हुई, जैसे अभी मानस ने बात करी थी कि डिफेंस थीम की बात कर रही थी। सरकार ने बोला कि डिफेंस में पैसा हम डालेंगे, इसको ग्रो करेंगे, इसकी केपेक्स बढ़ेगी। तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार में किसी ने पैसा लगा दिया वो भूल गया। हम्म। वो इवेंचुअली धीरे धीरे करके पैसा डालेगा, क्योंकि किसी पास अगर बड़ा पैसा है, एक गो में पैसा लगा नहीं सकता, क्योंकि उसका भाव बढ़ जाएगा। Correct. वो क्या करता है, पहले कुछ कुछ चंक ऑफ मनी डालता है, फिर भाव बढ़ता है, फिर उसके बाद रिटेलर से इंटरेस्ट लेते हैं, वो लोग पैसा कमाते हैं, सेल करते हैं। कुछ लोग होंगे ये तो बहुत बड़े, चलो बेचते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे। तो वो जब पुल बैक करता है या वीवैप के पास आता है, तब उसके बाद फिर से वो लोग पैसा डालते हैं। तो इस तरीके से बड़े लोग एक चंक में पैसे नहीं डालते, वो धीरे धीरे करके पैसा डालते हैं। और एक एक टाइम पीरियड में 8-8 महीने 10-10 महीने, जैसे हम लोग कोई देखते हैं हम्म। सेक्टर्स 1 महीने के लिए नहीं चलते, 8-8 10-10 महीने के लिए चलते हैं। क्योंकि बड़ा पैसा लगातार 8-8 10 महीने के लिए इंटरेस्टेड है। जब कब तक इंटरेस्टेड है, जब तक वो ओवर वैल्यूड ना हो और कोई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ना आ जाए। क्योंकि वो हम आप अपना एक 20-40 लाख रुपए लेके जेब में बैठे रह सकते हैं, एफडी में पैसे नहीं डालेंगे, इंटरेस्ट नहीं कमाएंगे तो चल जाएगा। बट उनके पास इतना बड़ा पैसा है, 800 करोड़ है, 2000 करोड़ रुपए है, कि अगर वो पैसा उसको मार्केट में नहीं डालेंगे, उसमें पैसा नहीं कमाएँगे, तो उनको दुःख होगा कि भाई हमारे पैसे पे कोई आरओआई नहीं बन रहा, कोई एफडी का भी पैसा नहीं बन रहा, कुछ छोटा बेसिक रिटर्न नहीं आ रहा, इसलिए उनको दिक्कत ये होती है। तो वो क्या करेंगे, कहीं न कहीं पैसे को इन्वॉल्व करते रहेंगे सर। तो जो हम लोग के केस में हमको बड़ी-बड़ी मल्टीपल एलिफेंट कैंडल्स देखना है। जैसे कि अब कितनी कैंडल, अब पता चला 2 साल पहले कैंडल नहीं देखना अपने को, हमको कित कौन-सी कैंडल देखना है, अगर हम आज की डेट में, तो हम आज से लगभग 40-50 दिन पीछे तक हमारे सामने चार्ट खुलेगा। 40-50 दिन पीछे तक का यानी 40-50 कैंडल्स का चार्ट्स हमारे सामने खुलेगा। इस 40-50 कैंडल्स हमको देखना है, क्या बड़ी-बड़ी मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स हैं क्या? एलिफेंट कैंडल्स हैं क्या? ये ढूंढना आसान है, ये हम ढूंढ लेंगे। पहली चीज़ ये देखते हैं। ठीक है। अब कभी-कभी क्या होता है कि छोटी-छोटी मल्टीपल कैंडल्स बनती हैं। जैसे आप इस केस में यहाँ पे देख लीजिए, ये। अब जैसे यहाँ पे ये सारी बिग एलिफेंट कैंडल, मैं उसको कैंडल को क्लब करेंगे। भाई साढ़े 3 बजे मार्केट बंद हुई है, उनका इंटेंशन थोड़ी नहीं खत्म हुआ है। जो पीछे बड़ा पैसा है, उनका इंटेंशन नहीं, चलो अब तो 3:30 बज गए, अब हम काम खत्म करते, पैकअप करते, अब कल बाइंग नहीं करेंगे। उनका इंटरेस्ट नहीं खत्म हो रहा, उनको तो इंटरेस्ट चल रहा है। तो कभी-कभी आप देखोगे कि लगातार मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स अगर बनेगी, भले ही वो बड़ी-बड़ी नहीं बन रही है, बट अगर वो 2-3 कैंडल को हम क्लब करेंगे, तो एक बड़ी एलिफेंट कैंडल दिखाई देगी। अच्छा। तो उसको भी हम लोग एलिफेंट कैंडल तरह ट्रीट करेंगे। तो पहली चीज़ ये हो गई। सेकंड चीज़ ये हो गया कि हमको मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स दिखाई देंगी। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई पीछे से पैसा बाय कर रहा है, उसको पैसा डालना ही है, तो कभी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, कभी छोटी ग्रीन कैंडल बनी, कभी ग्रीन, फिर लाल कैंडल, छोटी लाल बनेगी, फिर कभी ग्रीन कैंडल बनेगी। लेकिन ब्रॉडली बड़ी ग्रीन हाँ। कैंडल्स हमें, या फिर बड़ा मल्ट 2 मल्टी चीज़, मूव्स आ रहे हैं। हाँ, 2 चीज़ है। एक हमको एलिफेंट कैंडल्स देखना है, एक हमको देखना मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स। मतलब कि हम आपको पता है, नंबर ऑफ ग्रीन्स इज़ मोर देन नंबर ऑफ रेड्स। अगर हम 40-50 कैंडल को अगर हम देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल्स ज़्यादा है नंबर ऑफ रेड कैंडल से। ठीक है। जैसे आप पूरा इस में देखिए, ये तीन थोड़ा-सा अगर बैक भी करेंगे, तो लगभग आप इस ज़ोन में देखिए, ठीक है? इस ज़ोन में देखने के बाद आप ये ज़ोन पूरा क्लब कर लीजिए एक साथ। अब आप यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी देखना चाहोगे, आप ही मुझे बताना, ग्रीन ज़्यादा है या रेड ज़्यादा है? मोटा-मोटा ब्रॉडर लेवल पे ग्रीन ज़्यादा है। बीच में सिर्फ एक रेड का ज़ोन था, लेकिन ज़्यादातर ग्रीन। ग्रीन। और इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा है? ग्रीन की कैंडल्स बहुत बड़ी हैं। बस। रेड की सिर्फ एक बड़ी कैंडल है शायद, बाकी सारी तो ग्रीन। अगेन द आंसर कम्स कि हमारे लिए मोमेंटम किस साइड पे है? बुलिश है। बुलिश है। तो ये हमें अपने चार्ट पे नेकेड आई से देख लेना। तो अब आपको क्या पता चला? आपने क्या न्यूज़ देखी? आशापुर में क्या न्यूज़ आई? किसी को कोई फ़र्क नहीं कुछ पड़ता। नहीं फर्क पड़ा है। आप स्टॉक का नाम छुपा लीजिए, आप इसको क्रिप्टो में लगा लीजिए, आप इसको गोल्ड में लगा लीजिए, सिल्वर, कमोडिटीज़, फॉरेक्स में। जो हम लोगों को जो सिखाया गया था फॉरेक्स में, यही था कि भाई जितना भी आप कैंडल देख रहे हो, मतलब किसी भी टाइम फ्रेम में आप देख लो, उसको 40-50 कैंडल देख लो। 40-50 कैंडल में आप देख लो किस तरह पे लोगों की पोज़ीशन हो रही है, हवा का रुख किस ओर है, प्राइस फ्लो किस ओर है, प्राइस फ्लो ईज़िली किस तरफ पे फ्लो कर रहा है। बड़ी-बड़ी ग्रीन एलिफेंट कैंडल्स बन रही है, बड़ी-बड़ी रेड एलिफेंट कैंडल्स बन रही है। फिर फ्रीक्वेंसी देख लो, ये 2 चीज़ अगर आप देख लोगे ना, तो आप मोटा-मोटा चीज़ें सेट कर लो कि हमको बाएँ तरफ देखना है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होती है, यार बाय करें कि सेल करें। सेल करें।
तो कोई भी स्टॉक आज के बाद कोई भी स्टॉक आपने न्यूज़ में सीएनबीसी कहीं पे भी आपने देखा, ट्विटर पे देखा, आपका काम बस एक ही है, जहाँ पे भी आपको चार्ट देख रहे हो उसके 50 कैंडल तक पीछे से देखो, बस उतना ही चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एज़ अ स्विंग ट्रेडर उतना ही चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस देख लो बड़ी-बड़ी एलिफेंट कैंडल किस हो रहे हैं और फ्रीक्वेंसी किसकी है, रेड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, रेड ग्रीन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो उत्कर्ष, मैं टीवी देखता ही नहीं हूँ। हुँ। मैं फिर भी क्या पता लगा सकता हूँ इस चीज़ को कि बड़ी रेड कैंडल्स बन रही है, या मैं रैंडम सारे चार्ट्स देखूँगा फिर वहाँ पर? हम आपको इसका एक स्क्रीनर देंगे जिसके अंदर पे हम लोग ऐसी जो एज वाले स्टॉक्स हैं, मैंने क्या बोला कि हमको सब रैंडम स्टॉक्स पे काम नहीं करना है, हमको एज वाले स्टॉक्स पे काम करना है। एज कौन सा हो गया? ऑल टाइम हाई स्टॉक्स हो गए। 3 मंथ्स में मतलब 1 मंथ में 30% इसने मूव करा हुआ है, कोई बिग पैटर्न ब्रेकआउट करा हुआ है। ऐसे स्टॉक्स हमारे एज वाले स्टॉक्स हो गए। ठीक है। एज मल्टीपल 12 तरह के एज हम लोग सॉरी 10-11 तरह के हम लोग एज यूज़ करते हैं, वो हम लोग कोर्स में बात करा हुआ है, बट यहाँ पे एक रैंडम आपको बता रहे हैं कि ये ईज़ी एज है, जो हर जो व्यूअर है वो उससे रिलेट कर पाएगा। तो उसका हम आपको आपने अपने कोर्स में उसके बारे में डिटेल डिटेल दिया हुआ है, और यहाँ पर आप हमें बताएँगे कि ऐसे स्टॉक्स कैसे ढूँढने हैं। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव थिंग फॉर हाँ, मी। जो इसमें से आपको यहाँ दिखाया गया। तो पहला क्या हो गया? कौन सा स्टॉक इज़ क्लियर ना, ठीक कौन सा है, स्टॉक इज़ क्लियर। हाँ। ऐसा स्टॉक जिसमें एज मौजूद हो, हमको वही स्टॉक्स पे काम करना या तो न्यूज़ चल रही हो या बड़ी-बड़ी है। न्यूज़ तो आप हमें मतलब प्राइम भी ही नहीं नहीं कर है, सकते। हाँ, देख ही नहीं न्यूज़ हाँ, जैसे आप टीवी देखते हैं, मैं भी नहीं देखता। मैं तो नहीं। हाँ, इतना टाइम ही नहीं है कि टीवी देखें। वो चार्ट पे जब आपको टाइम टीवी होने वाला और नहीं है। चार्ट को दोनों चीज़ एक ही चीज़ बता रहा है, तो आप आसान चीज़ पढ़ोगे ना, न्यूज़ में तो वो मिर्च मसाला लगा मैं के इसमें बताएगा। अपना स्क्रीनर बना के ये पता कर सकता हूँ कि नंबर ऑफ ग्रीन्स नंबर ऑफ रेड से ज़्यादा है या नहीं है पिछले 20 दिनों के अंदर। आप थोड़ा-सा उल्टा पकड़ रहे हैं। जैसे कि आपका स्क्रीनर आया, स्क्रीनर से आपके पास मान लीजिए 40 स्टॉक्स आए। उस 40 स्टॉक्स को आपने डेली पे जा के ऐसे देखना है किसमें बड़ी-बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है। 50 कैंडल्स में आप क्या करो उल्टा आप 50 ग्रीन कैंडल का स्क्रीनर बना रहे हो, नहीं, हम क्या कर रहे हैं हम पहले अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के स्क्रीनर बना रहे हैं। उस स्टॉक में मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं, उसके लिए हम ये ठीक करते है, हैं। ठीक है, ठीक है, कौन सा स्टॉक इज़ क्लियर, ठीक है। किस लोकेशन पे लेना है, आप अभी तक समझ गए होंगे डार्क 50 बैंड्स पे लेना है हुँ। कि हर 50 बैंड्स इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। जब वो मेरे प्रोप्राइटरी चीज़ से जब पता चल जा रहा है कि हाँ, ये मजबूत है, ये स्ट्रॉन्ग है, तब वो डार्क बन जा रहा है। डार्क में अगर आ रहा है कौन सा स्टॉक स्ट्रॉन्ग स्टॉक अगर स्ट्रॉन्ग लोकेशन यानी डार्क 50 बैंड्स पे आ रहा है, तब हमको वहाँ पे बाय करने को देखना है। तो जैसे इन दिस केस आप देख सकते हैं एक एक मेरा क्वेश्चन है। आपने जहाँ पर ग्रीन और रेड कलर का ये बाय और सेल पोज़ीशन लगाई है, बाय पोज़ीशन लगाई है। जो डार्क कलर का बैंड है वो तो पीछे था। मुझे एग्ज़ैक्टली यहाँ पर कहाँ पर बाय करना है ये भी आप समझाएँगे मुझे? इस केस में बात करें 24th ऑफ इधर पे बात कर रहे हैं आप? आपका जो बाय ज़ोन है वो आपने राइट पे लगा रखा है। यस सर। हाँ, यहाँ पर लगा रखा है। और बैंड जो है वो आपका यहाँ पर यहाँ पीछे था। से यस, यहाँ पर था। तो ये तो पूरा ही डार्क है ना। अब वही मैं आ रहा हूँ। अच्छा, किस ठीक। लोकेशन बाय करना है? डार्क में बाय करना है। अब हमारा है कब बाय करना है? जो अभी बात हो रही है ना चलो वॉच लिस्ट तो आ गई, अब बाय कब करना है? बाय कब करना है? बाय हमको तब करना है जब हमारे पास छोटी कैंडल बने। छोटी कैंडल से हमारे पास फ़ायदा क्या होता है रिस्क रिवॉर्ड हमारा अच्छा बनता है। हुँ। अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड 2.5% का है तो एक मोटा-मोटा ये जो एक्सपेंशन आप भी स्विंग ट्रेड करते हो, मोटा-मोटा जो एक्सपेंशन मूव मूव आता है आफ्टर द पुलबैक 8 से 12% का होता है। तो अगर मेरे पास 2% का स्टॉप लॉस है और 8% का मेरे पास टारगेट तो मोटा-मोटा 4 आवर हो गया। हम तो 4 आवर पकड़ते भी नहीं। 3 आवर आया दैट इज़ गुड। हर 3 आवर मतलब 3 आवर पे मतलब आप सोचो ना ₹100 अगर रिस्क करो 300 कमा रहे हो। आपके पास ऐसी एक अपॉर्च्युनिटी नहीं है। आपके पास महीने में ऐसी 4-5 अपॉर्च्युनिटी आएगी, जिसमें से आप किसी में फंबल करो, किसी में 2 में स राइट हो जाओगे। तो राइट हो जाए तो मोटा-मोटा 4-5 आवर आप लेके तो जा रहे हो घर के अंदर पे। 1 महीने के अंदर 4-5 आवर लेके जा रहे हो घर के अंदर पे। तो हमें टारगेट क्या करना है मतलब देखिए दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव। मैं 3 आवर के आस-पास पे अपना बुक करने का देखता हूँ। कोई आदमी हो सकता है ट्रेलिंग करे हुँ। और कभी-कभी ऐसा होता है कि ट्रेलिंग करने के चक्कर में पूरा पैसा चला जाता है, कभी-कभी ऐसा हो हर चीज़ के हाँ, प्रोस एंड कॉन्स प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं। यस। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार जब आपका डार्क लेट मी बैंड आ रिपीट एक गया। बार करें। कौन सा स्टॉक इज़ क्लियर, लोकेशन इज़ क्लियर, डार्क 50, एंट्री इज़ क्लियर, छोटी कैंडल। हमें ऐसी कैंडल पे ट्रेड लेना है, डार्क 50 स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो डार्क 50 बैंड पे उसमें अगर छोटी कैंडल बनती तब हमको एंट्री लेना है। जो पहले के केस में आप देखेंगे, पहले केस में ये छोटी कैंडल नहीं बनी थी। बड़ी कैंडल के बाद इमीडिएटली छोटी कैंडल नहीं बनी। यहाँ पे देखिए ये छोटी कैंडल 2-3 कैंडल बनी। तो जब छोटी कैंडल के हाई पे हमने ट्रेड लिया है। ओके। अगर छोटी कैंडल बनी ही ना, तो वो स्टॉक मेरे हाथ से मिस हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है व्हिच इज़ ओके। क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आपका खराब हो जाएगा। और आप ये चीज़ जानिए, जब भी मार्केट घूमेगी, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो वोलेटिलिटी होती है, टर्निंग पॉइंट पे ज़्यादा होती है। मतलब जो वोलेटिलिटी को हम लोग कैसे नाप रहे हैं, बड़ी-बड़ी कैंडल्स नहीं, विक्स से नाप रहे हैं। मतलब डे हाई और डे लो के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा होता है। जब भी मार्केट टर्न होती है। तो आप जब देखेंगे मल्टीपल डे हाई, डे लोज़ यानी मल्टीपल डोजीज़ बनेगा। हम लोग हैमर ये सब नहीं देखते। हमको हैमर नहीं देखना, हमको बुलिश एंगल्फिंग नहीं देखना, हमको नहीं, हमको बस छोटी कैंडल चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपना एज क्लियर है कि ब स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ठीक है? बड़ी-बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। लोकेशन मैंने अपनी क्लियर कर दी, हाँ भाई डार्क 50 पे स्टॉक है। अब हमको बस छोटी कैंडल देखना है। अब उसमें हैमर बन जाए, बुलिश एंगल्फिंग बन जाए, नाम से हमको नोमेनक्लेचर बन ले। छोटी कैंडल बनी, रिस्क रिवॉर्ड मेरा अच्छा होना चाहिए बस, तब हमको एग्ज़ीक्यूट करना है। ठीक है, मुझे ब्रॉडर लेवल पर स्ट्रैटेजी समझ में आ गई है। लेकिन मुझे नहीं पता कि आशापुर पे कैसे पहुँचे?
मेरे पास ब्लैंक चार्ट है, मुझे कुछ नहीं पता आज। आज की डेट में आप मुझे बताइए मुझे कौन-सा चार्ट खोलना चाहिए? चाहे वो 2500 स्टॉक्स खोलने पड़े, लेकिन एग्ज़ैक्टली मुझे करना क्या है? स्टेप बाय स्टेप मुझे गाइड करेंगे आप प्लीज़? सो ये ट्रेडिंग मॉम से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स इन पुल बैक करके स्क्रीनर है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है। इसके अंदर पे ये स्टॉक्स आपके सामने आ जाएँगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइम पे 34 स्टॉक्स आ रहे हैं। इन 34 स्टॉक्स को आपको जाना है, अपने वॉच लिस्ट पे डालना है, ठीक है? अच्छा। वॉच लिस्ट पे जाके आपको एक-एक करके देखना है कि यार छोटी कैंडल बन रही है। अगर आप चाहो तो इन स्टॉक्स को लेके इसके बाद एक और स्क्रीनर बना सकते हो कि छोटी कैंडल बन रही है क्या? जिसका डे हाई, डे लो लगभग 3% के नीचे है क्या? तो आप उसको भी कर सकते हो, यानी छोटी-छोटी कैंडल आपको मिल जाएँगी। पहली चीज़, दूसरी चीज़ कि ये आशा पुरविन मेरे पास कैसा है, तो आशा पुरविन ये मेरा स्क्रीनर है। इसको आप जाएँगे डाउनलोड सीएसवी, मतलब बैक टेस्ट रिजल्ट पे जाएँगे, डाउनलोड सीएसवी करेंगे, तो जो कि मैंने ऑलरेडी करा हुआ है, फिर से मैं कर देता हूँ, ठीक है? बैक टेस्ट है, ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पुल है जो अभी लेटेस्ट वाला है। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, अब आशा पुरविन का जो यहाँ पे जो डेट आई थी, लगभग देखिए यहाँ से मेरे पास स्टॉक 24 अक्टूबर के आसपास से स्टॉक आना शुरू हो गया था, और जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुई 7 नवंबर की हुई थी, अच्छा। ठीक है? अब इस यही स्टॉक आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए 24 अक्टूबर के आसपास से स्टॉक हमारे रडार पे आना शुरू हो गए। दिस इज़ देखिए 23-10 तारीख है, शुरू हो गया। क्योंकि इसके अंदर पे डाला ही यही गया है कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो हो 50 मूविंग एवरेज के पास हो, उसमें डार्क 50 का नहीं लगाया है, 50 मूविंग एवरेज के पास हो, जो पुल बैक दे रहा हो, वो स्टॉक मेरे सामने लेते तो आओ। आपने अपनी कंडीशन में कुछ ऐसी आपने अपने फ़िल्टर में कुछ ऐसी कंडीशंस लगा रखी हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स वो स्टॉक्स जो भी इन है वो पुल बैक। आपकी आपकी प्रोप्राइटरी कंडीशन है और नहीं, वो नहीं, आपके स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स इन पुल बैक बस। अभी इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कुछ स्टॉक्स प्रोप्राइटरी कंडीशन पुल लगेगी। बैक के अंदर अब होगा। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की आप डेफिनेशन हो सकती है एटीएच स्टॉक्स, इनकी डेफिनेशन हो सकती है कि भाई जिसके अंदर पे 30% मूव आ गया उनका स्टॉक्स, उनकी डेफिनेशन हो सकती है कि भाई जिसने फ्रेश ब्रेकआउट करा है 3 मंथ्स का, वो स्टॉक। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की डेफिनेशन आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने इसमें डाली हुई है। ठीक है। पुल बैक, अब वो पुल बैक स्ट्रॉन्ग आ रहा है, पुल बैक वीक आ रहा है, ये कंडीशन आप उसको इस पे चार्टिंग पे नहीं डाल सकते। आप बस ये डाल सकते हो स्ट्रॉन्ग स्टॉक मैंने ढूँढ लिया और वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक पुल बैक में है कि नहीं है। मतलब वो ऊपर जाकर वापस किसी एक ईएमए के पास आ रहा है या नहीं आ रहा। हुँ। ठीक है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे आप 23-10 के आसपास आना शुरू हो गया। अपनी जो ट्रेड एग्जीक्यूटिव थी 7-11 के आसपास हुई, 6 देखिए 6-11 को भी हमारे पास आया। यानी ये स्टॉक हमारे स्क्रीनर से आया है। स्ट्रॉन्ग था और वहाँ से पुल बैक लिया है उसने। जी, ठीक। और वो भी मेरे स्क्रीनर से आए। हमने ऐसे जाके एट रैंडम आशा पुरविन मेरे दिमाग में नहीं आया। वो यही स्टॉक्स हमारे उससे निकल के आए हैं, ठीक है? बिकॉज़ फर्स्ट स्टेप इन द लाइन वुड बी आवर स्क्रीनर। हुँ। भाई मुझे तो पता ही नहीं ना, मतलब इतनी मार्केट है, इतने काम है दुनिया में, मुझे तो पता ही नहीं कौन सा स्टॉक क्या तो मैं था। रोज़ जाके स्क्रीनर रन करूँ, उसपे जितने स्टॉक्स आ रहे हैं, वो अपनी वॉच लिस्ट में पहले ऐड वॉच करो, लिस्ट ठीक में है? मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ। स्क्रीनर रन किया, उठा के इसको अपना ट्रेडिंग व्यू की जो वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट में मैंने उसको जाके डाल दिया, ठीक। ठीक है? अब इनसे हमको स्टेप 1 क्लियर हो गया कि हमको स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के बारे में पता चल रहा है, ठीक है? और स्ट्रॉन्ग स्टॉक हमने स्क्रीनर में ये भी डाला हुआ है कि पुल बैक कौन-सा स्टॉक दे रहा है। तो हुँ। स्ट्रॉन्ग स्टॉक गिविंग अ पुल बैक हमें ये पता लग गया। तो इसकी मेरी वॉच लिस्ट बन गई। इसकी मेरी वॉच लिस्ट बन गई, ठीक है? कुछ स्टॉक्स इसमें रोज़ बदले जाएँगे, कुछ स्टॉक कभी-कभी इसमें रिपीट पे चलते जाएँगे। तो आपको हमेशा ट्राई के रखना है, कभी 20 स्टॉक आएँगे। रिसेंटली जब मार्केट गिर रहा था ना, क्योंकि ये लॉन्ग साइड, बाय साइड पे है ना, इसमें 6 से 7 स्टॉक भी नहीं आए। क्योंकि पता है मार्केट गिर रहा है, तो आपको पता है अगर आप सिर्फ लॉन्ग ओनली ट्रेडर हो, आपको उस टाइम पे काम ही नहीं करना है। उठा के अपने वॉच लिस्ट में जब ट्रेड डाल लिए, दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए? दूसरी चीज़ आपको चाहिए होगा डार्क 50 बैंड्स, क्योंकि 50 बैंड्स है नॉर्मल चीज़ों में ना एज नहीं होती है। अगर मान लो आप हर एक 20 मूविंग एवरेज पे ट्रेड लेना शुरू कर दो, हर 50 मूविंग एवरेज पे ट्रेड लेना छोड़ दो, एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट हर 200 पे ट्रेड लेना शुरू कर दो, देयर विल बी सो मच टू डू। बट हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है यार, एज कहाँ है? हुँ। व्हाट इज़ एक्स्ट्रा आई एम डूइंग? बिकॉज़ हर कोई ना नॉर्मल एफर्ट हर कोई डाल रहा है, ठीक है? 100 तक मेहनत हर कोई कर लेता है। क्या आप 120 तक मेहनत कर सकते हो टू बी दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टफ, टू बी दैट एक्स्ट्रा, मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से क्या लेके आ रहे हो? एंड ऑफ गॉट इट। दिस इज़ आवर एक्स्ट्रा कि उस लोकेशन पे आके वहाँ ट्रेड लो ना, जहाँ पे कंसोलिडेशन अच्छा हो रहा है, एंट्री अच्छी हो रही है। मेरे लिए लोकेशन जैसे बोला ना कि एक नहीं 5-6 चीज़ों का जोड़ लगा के लोकेशन इतनी बनी हुई है कि टूटे ना। तो वो स्टॉक आपका स्क्रीनर से आ गया, वो पुल बैक भी दे चुके हैं और वो आपकी ईएमए के आस-पास भी ट्रेड कर ये रहे हैं। टार 50 पे लास्ट 50 बिट अब आपको छोटी कैंडल का वेट करना है। आपने 20 स्टॉक आ गए, अब रात में आओ 9:30 बजे, इसको डालो अपने ट्रेडिंग व्यू पे, जैसा मैंने से बोला कंटिन्यू फ्रॉम देयर। आपको बस देखते जाना है कि छोटी कैंडल बनी है, छोटी कैंडल बनी है, उसको आप फ्लैग कर दो। फिर आप उसमें अपना उसके हाई जब टूट रहे हैं, तो आप उसपे एंट्री देखने का देख रहे हो बस।
ओके, ओके, ओके। कुछ और एग्जांपल पे चलेंगे ना तो और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी श्योर, हो श्योर, जाएगी। प्लीज़, प्लीज़। और ये किस-किस टाइम फ्रेम पे हम लोग काम करते हैं इसके अंदर पे हम लोग इसके अंदर पे वीकली टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। देखिए 50 मूविंग एवरेज डार्क होगा ही होगा। 15 मिनट में भी होगा, 1 आवर में भी होगा, कोई भी आप भी जानते हो कहीं न कहीं 50 मूविंग एवरेज लग ही लगेगा। बट हायर द टाइम फ्रेम बेटर इट इज़। तो हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे करते हैं, हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं, 195 मिनट टाइम फ्रेम पे करते हैं और 75 मिनट टाइम फ्रेम पे करते हैं। 195 टाइम फ्रेम्स क्यों? तो हर कोई ये क्वेश्चन पूछता है क्योंकि अगर हम डेली चार्ट को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मोटा-मोटा 188 आता है। बट 195 पहले से डल गया और ट्रेंड ट्रेडर करण मेरे फ्रेंड भी थे तो उनके ही इंस्पिरेशन से कि भाई 195 डिवाइड बाय 2 करेंगे 195 डाल दो, कैंडल मतलब पूरे दिन को आपको सिर्फ 2 बार देखना होगा। एक 12:30 के अराउंड, एक 3:30 के पहले। तो आपको पूरा अगर आप ट्रेडर हो, आपको सोचो ना आपका काम कम हो गया, आपके पास स्टॉक्स की क्लैरिटी हो गई कौन सा स्टॉक बाय करना है। फिर आपको लोकेशन पे ही बाय करना है। भाई आपके पास 2500 स्टॉक्स से आपको पहले 30-40 स्टॉक्स आ गए। फिर उसको लोकेशन की वजह से डार्क 50 की वजह से आपके पास ऑलरेडी 12-13 स्टॉक्स हो गए। उस 12-13 स्टॉक्स को दिन में 2 बार देखना है। बेस्ट और मैं आप थोड़ा-सा कहीं और काम करो। थोड़ा-सा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, 195 मिनट पे ना ये बेस्ट काम करता है। हाँ। रीज़न न क्यों तो बड़ा अटपटा लगता है ना सुनने में, पर 195 मिनट पे ना बेस्ट काम करता है। क्यों? जो स्टॉक हाई मोमेंटम में होगा, बहुत बार ऐसा होगा कि वो स्टॉक डेली पुलबैक पे आया ही नहीं। फास्ट मूविंग है, दिन की 2 कैंडल है, ज़्यादा देखना भी नहीं है, लोकेशन भी अच्छी आ रही है और अगर 50 तक आया भी नहीं या ऊपर-ऊपर से निकल गया ना 195 मिनट में, प्रॉपर 50 बैंड्स के बीच में ज़ोन में बैठ के ऊपर जाता है। अभी आप मतलब चार्ट में देखोगे चार्ट में देखोगे समझ में आएगा। और मैं अभी आता हूँ उसके ऊपर। मेरा एक और अगला क्वेश्चन यही था कि हमें जब ये बैंड के बीच से आके रिवर्स करता है, वहाँ पर भी कोई ऐसा सिस्टम है जो हमें फॉलो करना है? बैंड्स एक विजुअल ट्रिगर है, डार्क हो रहा है कि नहीं हो रहा। बस, आप बीच से जाए, छू के जाए, ज़्यादा नीचे जाए, लड़ाई करके जाए, उससे मैटर नहीं करता। ठीक है। बैंड्स मेरे को बता रहा है कि ये एक लोकेशन है जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट है, बस। बैंड एक लोकेशन है, जैसे मैंने आपको गुड़गाँव वाला एग्ज़ाम्पल दिया था ना कि मुझे गुड़गाँव में इंटरेस्ट है, ठीक है? अब इनर आउटर गुड़गाँव में इंटरेस्ट है, सेंट्रल गुड़गाँव में इंटरेस्ट है, वो प्राइस एक्शन की ऑब्जर्वेशन से ही हमें पता लगता है। ठीक है, हम इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आपका जो स्क्रीनर है, उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसमें से आप कोई भी स्टॉक उठाइए, उसके बाद मुझे क्या करना है, वो हम देख लेंगे। परफेक्ट। हम आपको ये सारे एग्जांपल्स अपने स्क्रीनर पे मैच करके दिखाते हैं। पहले हम आपको एक वीकली टाइम फ्रेम का बता देते हैं क्योंकि वीकली कुछ ऐसे भी हमारे व्यूअर्स होंगे जिनको ट्रेडिंग में बहुत कम इन्वॉल्वमेंट करना है। जैसे जॉब रिटायर्ड वाले पर्सन है, जॉब वाले हैं या हाउसवाइफ्स हैं या हमारे जैसे लोग हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे जैसे लोग हैं जो भाई हर टाइम फ्रेम के इस स्ट्रॉन्ग लोकेशन का फायदा ले चाहते हैं। अब जैसे हम लोग ने बात करी 50 मूविंग एवरेज इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस। राइट। अब वो सोचिए ना वीकली टाइम फ्रेम में हायर टाइम फ्रेम रूल्स वीकली टाइम फ्रेम में कितना स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर हमको ऐसी लोकेशंस मिल जा रही है जो वीकली टाइम फ्रेम की अगर मेरी 2-3 हफ्ते की ट्रेड चल रही है या 8 हफ्ते 2 महीने ट्रेड चल रही है और हमको पैसा मिल रहा है, क्या बुराई है उसके अंदर पे। करेक्ट। तो वीकली टाइम फ्रेम मेरा फेवरेट है, मतलब मेरे सारे टाइम फ्रेम फेवरेट है, बट अगर देखा जाए आप 1 क्लिक करके 2 महीने तक पैसा कमाओ या 3 बार क्लिक करके 1 महीने पैसा कमाओ, किसमें आप इंटरेस्ट लोगे? एक बार क्लिक करके लॉन्ग टर्म में पैसा कमाओ। हर कोई चाहता है एक कंपनी शुरू करो और वो पैसा देती चली जाए। हुँ। तो पर्सनली स्पीकिंग यूनिकॉर्न। हाँ, वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स वी आर लेज़ी। हाँ, हाँ, बट वी वांट टू मेक ट्रेड्स कम मिलती है और इतना पेशेंस नहीं होता उस ट्रेड को पकड़ने का, बट जब ट्रेड पकड़ते हैं तो मजा बहुत आता है कि यार 2 महीने पहले ट्रेड लिया हुआ था, आज तक पैसा कमा रहे हैं। तो वो जो एक सेंस ऑफ एक फीलिंग होती है ना यार पैसा कमाने की, वो पैसा अलग हिट करता है वाला। और उस ट्रेड को पकने में भी कम से कम नहीं तो 3 महीने लग जाते हैं। बिकॉज़ आप मान लो एक वीकली पे अगर मोमेंटम आ गया, उसके बाद आप कंसोलिडेशन का वेट कर रहे हो। भाई वो कंसोलिडेशन 20 कैंडल की होती है। एक कैंडल 1 हफ्ता दिखाता है। तो अगर ये दम है जैसे बड़े लोग आई थिंक बिग पीपल ओनली डज़ दिस कि उनको अगर मेरे को ट्रेड लेना है ना 2, 4, 5 करोड़, 25 करोड़, 100 करोड़ मैं एक लोकेशन पे अगर डाल सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है इन फ्यूचर अगर मैं 10 साल के बाद मैं अगर इतना पैसा इकट्ठा कर पाया तो आई विल गो फॉर अ वीकली थिंग। मुझे पता है एक लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है, उस पे मोटा पैसा डालना है। तो इस सब चीज़ों की शुरुआत ना सिर्फ वहीं से हुई थी। अरे आप बड़ा पैसा कमाओ ना कमाओ, आराम से पैसा सुकून मतलब हाँ, पीस Peace ऑफ of माइंड mind ऐसा वो आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी का पीस ऑफ माइंड स्कैल्पिंग से आ सकता है, किसी का पीस ऑफ मतलब सबकी पर्सनैलिटी इसमें डिफरेंट है। तो ये जैसे अभी आप एलडी का वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहे हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हैं, दिस इज 50 ईएमए का हाई, 50 ईएमए का लो। आप देख सकते हैं कहीं-कहीं पे डार्क है, जैसे यहाँ पे देखिए डार्क हुआ है, यहाँ पे देखिए डार्क हुआ है और यहाँ पे डार्क हुआ है और अभी एक डार्क हो रहा है। पहले भी डार्क हुआ था। ठीक है? तो ये डार्क देखिए लास्ट टाइम पे भी जब डार्क 50 बैंड से बाउंस आया था, बट हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे है, कि डार्क 50 बैंड यहाँ पे था, बाउंस हुआ है और बाउंस के बाद देखिए छोटी कैंडल बनी है। पहले फिर से अगेन वही बात करते हैं, क्या यहाँ पे जब चार्ट मेरा यहाँ पे था, क्या इसके लेफ्ट हैंड साइड पे 50-60 कैंडल का जो ग्रुप है, इसमें आप देख सकते हैं बड़ी-बड़ी ग्रीन एलिफेंट कैंडल थी? आप बताइए?
हमने क्या बोला था, ये सब क्लब कर दीजिए, तो ये बड़ी ग्रीन एलिफेंट कैंडल है, इसको क्लब कर 3 कैंडल मतलब जो सेम कलर के कैंडल उसको क्लब कर दीजिए। ये 3 कलर सेम है, क्लब कर दीजिए, ये 3 कलर सेम है, ये क्लब कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ी-बड़ी ग्रीन एलिफेंट कैंडल आपको दिखाई दे रही है। पहला चीज़ क्लियर हो गया। फिर क्या अब हमको क्या इसके अंदर पे नंबर ऑफ ग्रीन्स ज़्यादा हैं क्या? अब हमको एग्ज़ैक्टली काउंट नहीं करना है कि आउट ऑफ 50 26 ग्रीन है, 24 रेड है, ऐसा हमको नहीं करना। हमको बस एक विजुअल है कि ट्रेंड भी ऊपर गया है तो ग्रीन से ही जाएगा obviously। ग्रीन जाएगा और प्लस यहाँ नंबर ऑफ ग्रीन ज़्यादा है। जैसे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लगातार ग्रीन है, यहाँ पे लगातार ग्रीन है, यहाँ पे लगातार ग्रीन है। हार्डली 1 2 3 रेड यहाँ पे रेड है और यहाँ पे रेड है बस। तो यहाँ पे हमको क्या पता चल गया कि हाँ भाई, ये स्टॉक मेरे इंटरेस्ट का है। बस, पहला चीज़ क्लियर होगा, ये स्टॉक को पकड़ के अपनी वॉच लिस्ट रख लो। अब हमको क्या नेक्स्ट चीज़ कौन सा स्टॉक क्लियर हो गया, ये स्टॉक पे एज है, यानी बड़े लोगों ने ग्रीन कैंडल प्रिंट करी है, फ्यूचर में बड़ी-बड़ी ग्रीन कैंडल प्रिंट करने की क्षमता रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं। कौन सा स्टॉक क्लियर हो गया। अब हमको क्या देखना है, किस लोकेशन पे लेना है, किस लोकेशन पे अगेन डार्क 50 डार्क 50 ठीक है। इस लोकेशन पे लेना है। अब हमारे पास लोकेशन भी आ गई, इन दोनों केस में आप देखिए हमारे पास लोकेशन भी आ गई। अब हमको थर्ड चीज़ क्या देखना था, छोटी-छोटी कैंडल एंट्री छोटी-छोटी कैंडल। अब यहाँ पे देख सकते हैं छोटी-छोटी कैंडल बन रही है, यहाँ पे देख सकते हैं इतनी बड़ी-बड़ी कैंडल पर देखिए एक छोटी कैंडल बनी यहाँ पे। पुल बैक हो गया, पुल बैक हो गया। कंफर्म हो गया। उस टाइम पे डार्क नहीं बना था। डार्क हमारा ये आपकी जो सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी जो येलो कलर की कैंडल है, ये मेरे ख्याल से रेड रही होगी। हाँ, ये रेड है। आप देखिए उसका येलो कैंडल इज़ NR7 कैंडल। अच्छा। नैरो रेंज पिछले 7 दिनों में जो सबसे नैरोएस्ट रेंज है वो NR7 कैंडल है। वो छोटी-छोटी कैंडल को देखने में आसानी हो जाती है। तो आप अपनी आईज़ से वो देखो छोटी रेड है या ग्रीन है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो छोटी होनी चाहिए। छोटी। क्योंकि छोटी में इम्पैक्ट नहीं है ना। छोटी कैंडल रेड हो, ग्रीन हो, क्या ही फ़र्क डाल लेगी। लेकिन अगर मेरी लोकेशन पे है, तो मुझे बता रही है पॉज़ है। मतलब छोटी कैंडल कहीं पे भी है उसका मतलब पॉज़, ठीक है? अगर ऊपर जाते हुए पॉज़ आ गया इसका मतलब नीचे घूम सकता है या पॉज़ लेके कंटिन्यू कर सकता है। नीचे जाते हुए अगर पॉज़ आ गया इसका मतलब नीचे कंटिन्यू कर सकता है या वापस ऊपर जा सकता है। बट हम लोग देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में अगर पॉज़ आ गया, पॉज़ मतलब कंटिन्यूएशन होने वाला है। तो मेरे लिए कलर का कोई मैटर नहीं है छोटी कैंडल में। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके कितने ये पूरा डिज़ाइन करने में कितनी बहस हुई होगी आपस में? लेकिन नहीं हुई। बिल्कुल भी नहीं हुई। अलाइनमेंट होती है ना। हाँ। अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूँढ रहे हो, उसमें कैसी बहस? आपके लिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक सेम होगा, इनके लिए भी स्ट्रॉन्ग भाई अगर कोई चीज़ ग्रीन है, तो ग्रीन तो सबके लिए है ना। ऐसा तो है नहीं। नहीं, लेकिन 20% या 30% में कौन से वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? नहीं, देन वी गो विद लॉजिक। लॉजिक 20, 25, 30% की देखिए, बहस नहीं है। हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, ये जितना भी चीज़ है ना, सब ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में आया था। 30% लॉजिक इज़ फ्रॉम कुलामेगी। भाई 1 मंथ में 30% का मूव हुआ है, तो कुलामेगी उसमें ट्रेड लेता है। अब कुलामेगी स्ट्रॉन्ग स्टॉक के पुल बैक पे कॉन्ट्रैक्शन ट्रेड लेता है। हम भी वही काम करते हैं। भाई कुलामेगी से उठाया वो कॉन्सेप्ट। 50 मूविंग एवरेज से है नहीं कि अचानक सो रहे थे, अचानक 50 मूविंग एवरेज आ गया। बहुत लोग 36 मूविंग एवरेज, 34 मूविंग एवरेज, 44 मूविंग एवरेज चला रहे हैं। भाई 50 आपको डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील ना। राइट। जो एज ओल्ड कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो काम करता है। आप उसमें अपना ज़िंक तो लाओ, आप उसके अंदर अपना चीज़ तो लाओ। आप आपके लिए काम क्या काम करे, जैसे मैंने बताया ना, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, सारे इंडिकेटर सीखे। उसके बाद आई हैव टू अनलर्न। तो उस अनलर्निंग के दौरान भाई वही तो है ना, 50 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज। इन 2 मूविंग एवरेज सदियों से चला आ रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि उत्कर्ष 34 कर देगा, तो 34 अचानक से वो फेमस हो जाएगा। तो कर्व फिटिंग हो जाती है। हाँ, कर्व क्रॉस फिटिंग हो जाती तो है। 50 मूविंग एवरेज ज़ोन दे दिया, डार्क लोकेशन पे हमने अपना ज़िंक लगा दिया कि भाई हर 50 पॉइंट्स पे क्यों बाय करेंगे? हमको तभी बाय करना है जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तभी हमको बाय करना है। Yep. तो इसके अंदर फिर लड़ाई झगड़ा तो कोई चीज़ ही इम्पॉसिबल हो सकता है। 1 मिनट में ना आपको सारी लॉजिक समझ में आ जाएगी। पहली चीज़ स्ट्रॉन्ग स्टॉक चाहिए। तरीके वही हैं जो हमें चाहिए। वो सारे अपने वो सारे अपने हैं। दूसरी बात लोकेशन क्यों आए? लोकेशन और एक सिंगल पॉइंट में फ़र्क पता है क्या होता है? बिकॉज़ आज की डेट में एल्गोज़ हो गई हैं, लोगों की साइकोलॉजी हो गई है, मार्केट बहुत वास्ट हो गया है। एक ज़ोन को सपोर्ट मानना इज़ अ फूलिशनेस। यू हैव टू टेक इट एज़ अ ज़ोन। मुझे एक पॉइंट ज़ोन पॉइंट नहीं चाहिए। हाँ, वो एक पॉइंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए ज़ोन। मैं पर्सनली भी मानता हूँ कि वहाँ पे ब्रीथिंग स्पेस दो थोड़ा-सा। एग्ज़ैक्टली। उसको ब्रीथ लेने का जगह चाहिए। स्टॉप लॉस के लिए जगह दो, पता चले तुमने स्टॉप लॉस लगाया है। 99 इज़ आल्सो 100, 101 इज़ आल्सो ऑल्सो 100 परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब अगर आप ये बढ़िया है। इस केस में आप अगर बोलो कि भाई स्ट्रॉन्ग क्यों है? हमने तो बड़ी-बड़ी ग्रीन कैंडल भी बता दिया। अब इसके अंदर आप देख लीजिए, इसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करा हुआ है। ये ऑल टाइम हाई है, इसका ब्रेकआउट करा हुआ है, इसलिए स्ट्रॉन्ग है। भाई आपको एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रेंथ देखनी है। अब स्ट्रेंथ आप चाहे जैसे ठीक देखिए। है, 50 इंडिकेटर लगा के मैंने स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स लगा लिए, उसके बाद उसका पुल बैक लगा लिया, फिर वो जब मेरे 50 वाले बैंड के आसपास आया, जहाँ पर वो डार्क हो रहा है, वो डार्क क्यों हो रहा है मुझे नहीं मालूम है, वो शायद आप मुझे बताएँगे या नहीं बताएँगे मुझे नहीं पता है, लेकिन वहाँ से जब
छोटी कैंडल बनती है, वहां पर मुझे उसका बाय सिग्नल ढूंढना है। मैंने आपको स्ट्रेटेजी समझा दी है। पूरा वीडियो ने कंप्लीट, हाँ, पूरा कंप्लीट कर दिया। अब ये जो आपने रिपीट करा ना, देखिए अभी जितने चार्ट्स दिखाएँगे आपसे, आप खुद ही सेम लाइन रिपीट करिएगा और ऑडियंस को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि हमको स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में डार्क 50 बैंड्स पे छोटी कैंडल देखनी है। स्ट्रॉन्ग मेरा स्टॉक ऑडियंस डार्क पे छोटी लोकेशन बट अब मेरा ऑडियंस बस वेट कर रहा है कि आप बताओ कि डार्क बैंड कैसे बनता है। ये राज भी उसी के साथ चला गया। तो हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट पे आते हैं। दिस इज जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील की यहाँ पे डार्क 50 बैंड पे बाउंस आप देख रहे हैं। दिस इज द डार्क 50 बैंड बाउंस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज 50 मूविंग एवरेज जो चला आ रहा है। 50 मूविंग एवरेज चला आ रहा है। 50 मूविंग एवरेज अलोन सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट डार्क हो जाता है, दैट मींस उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ सपोर्ट, एक्टिंग एज अ सपोर्ट बढ़ जाती है। अगर हम बाई की ओर देख रहे हैं, सिमिलरली सेल की ओर देख रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो इस केस में अगर आप देखें, जब हम लोग यहाँ पे, तो आप इसकी 50 कैंडल पीछे जाइए। 50 कैंडल जब पीछे जाने पे आप देख रहे हैं, क्या बड़ी-बड़ी ग्रीन एलिफेंट कैंडल आपको दिखाई दे रही है? दिख रही है। दिख रही है। क्या यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रीन्स ज़्यादा है रेड से? है। दिख रहा है। तो यानी क्या स्टॉक मेरे लिए स्ट्रॉन्ग है? है। अगर कोई आदमी ऐसे नहीं, कान ऐसे नहीं देखना, ऐसे पकड़ना चाहता है, तो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है यहाँ पे। वो मैंने एक, नोटिस कर हाँ, लिया। एक रेक्टेंगल यहाँ पे, एक रेक्टेंगल बन रहा है, इस रेक्टेंगल का ब्रेकआउट है यहाँ पे। तो यानी एनीवे इट्स अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, हम आप तो करा नहीं सकते। तो चाहे आप कैंडल से पता कर लो, चाहे आप ऐसे सीधा-सीधा ऐसे विजुअली देख लो, चाहे उसमें 3-5 लगा के देखो कि किसका ब्रेकआउट हो रहा है, कितना पुराना ब्रेकआउट है, ऐसे देखो। फिर वो जब आपका पुल बैक आया, फिर जब आके बैंड के आसपास आया, अब मुझे यहाँ पर छोटी कैंडल पहला चीज़ स्टॉक क्लियर हो गया। अब हमको क्या चीज़ देखना है? अब हमको चाहिए लोकेशन। हमारा चाहिए सेटअप। सेटअप क्या है? डार्क 50 बैंड। हमारा पुल बैक है, डार्क 50 बैंड से पास आया। कौन सा स्टॉक क्लियर हो गया? कौन सी लोकेशन कब लेना है, किस लोकेशन पे लेना है, ये क्लियर हो गया। कब लेना है? जब छोटी कैंडल बनेगी। छोटी कैंडल के तो हाई। यहाँ पर उत्कर्ष जी मैं आपकी बात से अग्री नहीं करूँगा, क्योंकि जब ये कैंडल बनी, तो अगेन मेरा क्वेश्चन फिर वही आता है, ये डार्कनेस उतनी डार्कनेस नहीं है जितनी मैं पहले वाले में देख रहा था। अभी आप वो इस बोली तो मैं इंडिकेटर ही चेंज कर देता हूँ, सबको एक बार की डार्क कर देता हूँ। ये एक फ्यूचर के लिए है, जैसे मैंने अपने लिए क्या बनाया हुआ है, हाँ, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बताया था, मैं एंड में मैं बताऊँगा उस बताता चीज़ हूँ, हाँ। को। तो ये जो लाइट डार्क और ज़्यादा डार्क डार्क डार्क। हाँ, डार्क है, डार्कर डार्क है। इसमें इसमें बस ये है कि हम इसको अपने लिए अभी बनाया हुआ है। दिस इज़ नॉट पब्लिक, मतलब दिस इज़ नॉट फॉर द। हाँ, मतलब अभी मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है, बट आप उसको रिफाइन और करने की कोशिश कर रहे हो। एग्ज़ैक्टली, मैंने क्या करा, इसमें क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, जब ये डार्कर डार्क से अगर बाउंस ले रहा है, क्या मैं इसमें रिस्क बढ़ा सकता हूँ क्या? ठीक है, मैं समझ ये गया। मैं मुझे अपने आपका जवाब रिसर्च मिल पॉइंट गया। ऑफ व्यू एज़ अ से एज़ अ हाँ। एज़ समवन हू मेक्स सच स्ट्रैटेजी मैं समझ गया कि आप क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो जब आप इसको रिफाइन कर देंगे, तो प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। डेफिनिटली, अगर हम दोबारा से और मिलें। प्लस ऑडियंस के पास भी है। तो एनीवे इट्स अ प्रोप्राइटरी इंडिकेटर। अपसर्च के साथ हमारा कोर्स है, अगर उस कोर्स को आप लेते हो तो 1 मंथ के लिए इसका फ्री एक्सेस आपके पास पे। तो आप जाओ, आप खुद ही देख लो, लाइट डार्क का दोनों देख लो, तो एक्सेल शीट बना लो, डार्क में कौन सा चल रहा है, डार्कर डार्क में कौन सा चल रहा है, आप अपने आप ही इसको रिसर्च कर सकते हो। हाँ, ये ओपन टू रिसर्च है। हाँ, अब और अगर किसी को ऐसी कोई एनालिसिस सुनने को या देखने को मिले या समझने को मिले, तो आप उसको कमेंट्स में बता भी दीजिएगा, क्योंकि व्हेन दे आर रिसर्चिंग ऑन समथिंग, उन्होंने हमारे साथ कुछ शेयर किया है, व्हेन दे आर रिसर्चिंग ऑन समथिंग, आपकी रिसर्च भी उनकी हेल्प कर सकती है, ये बहुत आपकी हेल्प करेगी। इतनी बड़ी मार्केट है, ठीक है? और उस मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ, उस कोर्स में आपको मतलब सारा तरीका दिखेगा कि इसमें आप चार्ट इन अपने ट्रेडिंग व्यू में आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, कौन से टाइम फ्रेम में आपको देखना है, तो ये सब चीज़ें ना डिटेल आपको उसमें मिल जाएगा ईज़िली। ठीक है, और अगर आपका जो सजेशन है वो इनके काम आता है, तो हो सकता है वो आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन और दे दे साथ में फ्री। नहीं, मैं मज़ाक कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। एनीवे अगर कोई हम लोग की हेल्प करता है, डेफिनिटली इट्स वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट कि भाई हमारा जो पार्ट है वो कर रहा है, तो 2 महीने देने में क्या ही खराबी है। हाँ, तो ये तो हो गया वीकली के मैं 2 समझ गया एग्जांपल। आपका, वो छोटी वाली कैंडल बनी और वहाँ पर मैं उसको बाय कर लूँगा। अब ये बताइए, अब आपने ट्रेड लिया दिसंबर में, फरवरी तक पैसा कमा रहे हो, आपका ट्रेलिंग स्टॉप हिट नहीं हुआ। ये ज़्यादा मज़ेदार है कि रोज़ ट्रेड करो, रोज़ पैसा कमाओ, दिहाड़ी वाला काम करो, उसमें मज़े है। देखिए, अगर आप मुझसे पूछें तो हाँ, मैं ये करना चाहूँगा, लेकिन आई वुड से कि सबके लिए भी ये नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को ज़्यादा ट्रेड करके भी आपने बोला पीस सबका अलग-अलग, पीस की डेफिनिशन अलग है। किसी को ज़्यादा ट्रेड करके भी ज़्यादा अच्छा लग सकता है, व्हिच इज़ परफेक्टली फाइन। तो हम लोग ज़्यादा ट्रेड की ओर आते हैं। वीकली हो गया, जहाँ पे हमारे जैसे लोग जो पीसफुल लोग हैं, वो लोग करते हैं, मंक्स लोग हैं, वो लोग करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। जब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, डेली टाइम फ्रेम किसके लिए है? अच्छा, ये तो आशापुर में बात हो गई, एबी कैपिटल। ये डेली टाइम फ्रेम की जो ट्रेड है, ये किसके लिए है? ये ट्रेड है उन लोगों के लिए जो लोग थोड़ा एक्टिवली ट्रेड करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए जो थोड़ा मार्केट में और ट्रेड करना चाहते हैं कि भाई आप बैठो, हर रात में बैठो 8 बजे, मतलब जितने भी टाइम आपको बैठना है, आप उसमें एनालिसिस कर लो और फिर देखो कि किसमें आपको ट्रेड एंट्री लेना है। वीकली वाले को हफ्ते में 1 बार बैठ के देखना है, डेली वाले को रोज़ बैठ के देखना रोज़ बैठ के देखना है। क्योंकि शाम को स्टॉप लॉस अपडेट करना है, अब आगे क्या हुआ, अब रोज़ के बेसिस पे अपडेट करना है, अपनी वॉच लिस्ट अपडेट करनी तो है, मैं क्या अपना पता स्टॉप नया लॉस रोज़ ट्रेल करता रहूँगा ऊपर की तरफ। मैंने जो पुराने ट्रेड ले रखे थे। वीक देखिए,
अभी यहाँ पे केवल कौन सा स्टॉक किस लोकेशन पे कब लेना है। कोर्स में हम लोग बात कर रहे हैं कि ट्रेड मैनेजमेंट कैसा है, और सही बताएं ट्रेड मैनेजमेंट इज वेरी सब्जेक्टिव। कोई ट्रेल करके खुश होता है, भाई आपका पीस किस में है। भाई ट्रेल करोगे तो एक टाइम पे जो बड़ा प्रॉफिट था वो इरोड हो जाएगा, तो आपको आप क्या उसको सह पाते हो। और कभी कभी आप होता है यार बुक कर लेते हो 50% बुक कर लेते हो और मार्केट भाग जाती है, क्या आप उसको सह कर लेते हो। तो यू हैव टू चूज द पॉइजन जो आप झेल सकते हो। इसमें ठीक है, मैं समझ गया कि सबका रिजल्ट अलग-अलग है, सबका प्रोसेस अलग-अलग हो सकता है। लेकिन अभी के लिए जब हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है ट्रेड मैनेजमेंट की, हम जो रिसेंट स्विंग लो है, उसको स्टॉप लॉस मान सकते हैं? हाँ, स्टॉप लॉस तो सेम ही रहेगा मेरे लिए भी, आपके लिए, किसी के लिए भी, सबका जो स्टॉप लॉस है टारगेट फिर- वो हम सब हाँ अपने अकॉर्डिंग डिसाइड जी। करें। जिनको ट्रेल करना है वो सुपर ट्रेंड से कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से हाँ, कर हाँ। सकते हैं, और जिनको टारगेट बुक करना है वो टारगेट बुक कर तो जैसे इसके अंदर पे जितने भी आपको हम चार्ट एग्जांपल देख रहे लगा रहे हैं, सब देखिए रिस्क रिवॉर्ड टूल लगा हुआ है। तो एंट्री मोटा-मोटा यहाँ पे जो हमने भी लिया हुआ है, और स्टॉप लॉस आपका स्विंग लो ही रहेगा, क्योंकि उसके नीचे स्टॉप लॉस को मतलब ही नहीं पता लगाने का। करेक्ट। और ट्रेड मैनेजमेंट इज़ अप टू एवरीवन कि भाई वो कैसा किसमें पीस है। तो जैसे एबी कैपिटल की ट्रेड की बात कर रहे हैं, एबी कैपिटल अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं। एबी कैपिटल का डार्क 50 बैंड बाउंस यहाँ पे आया था। अब आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के 50 कैंडल देखना है। इस 50 कैंडल में आप अगेन अब बताइए, क्या इससे बड़ी-बड़ी ग्रीन कैंडल है? कंडीशन मीट हो एलिफेंट कैंडल है। कैंडल्स हैं, क्या ग्रीन इसका नंबर ऑफ ग्रीन फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ ग्रीन ज़्यादा है? Yes. है। तो यानी ये स्टॉक मेरे लिए है, ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में आएगा। ये स्टॉक में हमारा इंटरेस्ट है, क्योंकि बड़े लोगों का इंटरेस्ट है इस स्टॉक के अंदर पे। ये क्लियर हो गया? अब इस स्टॉक को हमको कब ट्रेड करना है? जब ये बैंड के आसपास आएगा और छोटी कैंडल बनाएगा। जब वो बैंड डार्क होगा। जब वो बैंड हाँ, डार्क जब वो डार्क आएगा। 50 बैंड की लोकेशन पे आएगा, तो ये मेरा हो गया। किस लोकेशन पे लेना है? हाँ। भाई अभी सोचिए 250 पे था, 250 पे लेना है कि 250 पे 267 पे लेना है कि जब वो 250 पे डार्क लेना वाले बैंड के आसपास आएगा तो है? तब लेना है। कब लेना है? जब छोटी कैंडल बनाएगा, ठीक है? अब इसके अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे डार्क अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, यहाँ पे डार्क 50 बैंड यहाँ पे था, डार्क 50 बैंड पे देखिए छोटी कैंडल बनी, छोटी कैंडल के पास पे ये फिर से अगेन एक छोटी कैंडल बनी, यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन हुआ है। ठीक है। ठीक? एक हाँ। ऐसा ट्रेड जिसने स्टॉप लॉस कटा हो, वो कैसे मैनेज करते हैं? स्टॉपर्स पहले ट्रेड्स की बात कर लेते हैं, जैसे लॉन्ग हो गया, अभी कुछ शॉर्ट्स की बात कर ले। अब शॉर्ट शॉर्ट एक और क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि आपके सारे बैंड्स जो हैं वो ब्लू कलर के ही हैं। ये कैसे पता लगेगा कि ये सेलिंग वाला बैंड है या बाइंग वाला बैंड है? जैसे हम यहाँ पर बैंक निफ्टी को देख रहे थे, एंड दिस इज अ बैंक निफ्टी 195 मिनट्स का चार्ट। अगर हम मार्च 2000 जहाँ से आपका चार्ट स्टार्ट हो रहा है, सो इस एरिया में मुझे बाउंस पे सेलिंग करनी थी। वैसे तो देख के समझ में आ रहा है प्राइसेस अगर नीचे हैं तो मुझे वहाँ पर सेलिंग करनी है। यही एक तरीका है या और भी कोई ऐसा मुझे कुछ और देखना पड़ेगा यहाँ पर? नहीं, सिंपल तरीका है। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अगर आप कोई भी टाइम फ्रेम कर रहे हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? इसके बारे में कोर्स में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पता लगेगा, बट स्टिल मैं आपको एक बिट देता हूँ। जैसा कि आपने पहली बात की कि अगर प्राइस बैंड्स के ऊपर है एंड बैंड्स का जो स्लोप है, होता है ना, बैंड्स ऐसे-ऐसे चल रहा है, तो हमको ना स्लोप देखना है। बैंड्स का स्लोप अगर अपवर्ड मूविंग है और प्राइस भी उसके ऊपर है, आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट तो कि मुझे उसको सपोर्ट की तरह देखना है। और अगर स्लोप फ्लैट है तो मुझे पता है कि यार ट्रेंड ना थोड़ा-सा मतलब 50 बैंड्स क्या है, वो पिछले 50 इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम फ्रेम वो लास्ट के 50 सेशंस देख रहा है। 50 सेशन साइडवेज हो गया, तो हो गया। अब स्लोप उसका डाउनवर्ड्स है, वहाँ पे मुझे लगा प्राइस भी स्लोप के नीचे और है। अगर स्लो फ्लैट है तो मैं उसको इग्नोर कर सकता नहीं, हूँ? अगर आप ये जान लीजिए, अगर इस मार्केट ट्रेंड होगा, तभी वो डार्क होगा। हाँ, तो अगर साइडवेज है, स्लो फ्लैट है ना, तो डार्क हो गई। डार्क हो गए नहीं, ठीक है, वो हो गया। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पे ही डार्क होना है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड पे ही डार्क होना है। और आपका जो क्वेश्चन था इसको रेड ग्रीन कर देते, तो चार्ट में ऑलरेडी रेड ग्रीन है, तो हमको ऐसा कलर चूज करना था जो चार्ट से अलग हो। आपके लिए वो कलर पिंक हो सकता है, हमारे लिए वो पर्पल है, किसी के लिए कोई और हो सकता है। तो आप कलर कॉम्बिनेशन पे नहीं है, बट ये है कि आपका ऊपर है, ऊपर से अगर पुल बैक हो रहा है, डार्क बन रहा है, तो हमको बाय करना है। नीचे से पुल बैक हो रहा है, डार्क हो रहा है, तो बाय करना है। तो अभी आपने कहा इंडेक्स में काम करता है क्या? इंडेक्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से देख सकते डार्क 50 बैंड यहाँ पे, डार्क 50 बैंड बाउंस यहाँ पे, डार्क 50 बैंड बाउंस यहाँ पे देखिए सेलिंग का डार्क 50 बैंड बाउंस है। यहाँ पे सेलिंग का डार्क 50 बैंड बाउंस है, जो कि काम नहीं करा, जो आपने बोला, ठीक है? यहाँ पे बाय डार्क 50 बैंड बाउंस है, यहाँ पे बाय डार्क 50 बैंड बाउंस है, और यहाँ पे बाय डार्क 50 बैंड बाउंस है। ठीक। और यहाँ पे बाय डार्क 50 बैंड बाउंस था, बट इज़राइल अरे ईरान और ये वॉर हो गया। बट एनीवे अगर बोलो काम नहीं करा, लॉस हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बट हमेशा मेरा लॉस जो है वो छोटा है और मेरा रिस्क हाँ, रेशो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की वजह से आप बचते हो, क्योंकि आपका रिस्क एक कैंडल का है और आपका रिवॉर्ड 8, 9, 5, 6 कैंडल व्हाटएवर कैंडल। तो इसका मतलब मेरे ख्याल से जो मैं समझ पा रहा हूँ, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इसका मतलब ये है कि हम सभी लोगों को अगर हम इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करते हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम जल्दी में हड़बड़ाहट में ना निकलें, हम पूरे ट्रेंड को वहां पर कैच करें, क्योंकि अदरवाइज हमारा लॉस तो होगा जब कभी भी होगा,
तो हम प्रॉफिट कम से कम पूरा लेकर निकले वहां से। कहीं ऐसा ना हो कि हम प्रॉफिट 1:1 आया और फिर हम निकल जाएं, कम से कम 1:2 1:3 के आसपास हमें टारगेट देखो करना चाहिए। हिमांशु भैया, चाहे ये स्ट्रैटेजी ट्रेड करो या ना करो, जो मर्जी स्ट्रैटेजी ट्रेड करो, मार्केट इज लेस अबाउट द स्ट्रैटेजी, बट मार्केट इज मोर अबाउट द मैथ। एंड ऑल्सो मोर अबाउट रिस्क मैनेजमेंट एंड इमोशनल। 100% आपका जो था कि इस कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, आप ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी, स्विंग ट्रेड आप ऐसे नहीं करते हो, मतलब कोई भी स्टैग्नेंट स्टॉक में नहीं करते हो, जो स्टॉक में ट्रेंड कर रहा है उसमें करो। तो इट मेक सेंस कि आपने एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक में एक अच्छी लोकेशन में आप ट्रेन में बैठ गए हो और वो लंबा ट्रेन चलेगी तो आप बैठे रहो। आप इसको 1:1 1:2 पे क्यों कर रहे हो? आप अपने को हल्का कर सकते हो, कुछ 1:2 पे आप माल हल्का कर सकते हो, 33% बेच सकते हो, 1:3 में अगेन 33% बेच सकते हो, बट आप उसको ट्रेल करो। दिस मेक्स सेंस। हम लोग वही करते हैं कि भाई कुछ माल हल्का कर लिया, क्योंकि वो बड़ा प्रॉफिट के इरोजन के बाद आई फील अनकंफर्टेबल। हल्का माल हल्का कर लिया, उसके बाद उसको ट्रेल करना शुरू कर दिया। ट्रेल कर दिया, लंबा मिल गया, नहीं भी ट्रेल के बाद भी स्टॉप लॉस हुआ, कोई बात नहीं, बट क्योंकि हमने पैसा तो कमा ही लिया ना। जितना स्क्वीज कर सकते, जितना माल निकाल सकते थे वहां से, क्रीम निकाल सकते, उतना क्रीम निकालने की कोशिश करने अपने को, क्योंकि इट्स अ ट्रेंडिंग स्टॉक स्ट्रेटेजी। एक चीज जो मेरे माइंड में और आ रही है, वैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन डेली चार्ट पे क्या आप सेल ट्रेड भी लेते हैं? तो क्या मैं उसको फ्यूचर्स के थ्रू यूज कर सकता हूँ, पहली चीज। और या फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे सेल ट्रेड को ज्यादा प्रेफर करते हैं? तो सेल ट्रेड का सक्सेस रेट, एक एक बड़ा क्वेश्चन मेरे माइंड में ये है, सेल ट्रेड का सक्सेस रेट और बाय ट्रेड का सक्सेस रेट, आपने दोनों अलग अलग चेक किए हैं, दोनों सही हैं, या फिर किसी साइड पे आपकी इंक्लिनेशन ज्यादा रहेगी? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मुझे कुछ सेल साइड के ट्रेड्स भी देखना चाहूंगा मैं यहाँ पर। एज अ ट्रेडर हमारा काम ये नहीं है कि हमको बाय में हम मजा आ रहा है कि सेल मजा आ रहा है। हमारा काम है अच्छा ट्रेड को लेना। अच्छी ट्रेड कौन कौन सी है? जिसके अंदर पे एज हो, जिसके अंदर सेटअप मौजूद हो, जिसके अंदर एंट्री मौजूद हो। एज क्या हुआ? जो अभी हमने बताया था, सेटअप डार्क 50 बैंड्स हो गया और एंट्री छोटी कैंडल हो गई। अगर ये तीनों चीज किसी एक स्टॉक में है, वो मेरे लिए एक अच्छी हाई क्वालिटी हाई रिस्क वाला ट्रेड है। अब वो बाय तरफ भी हो सकती है, सेल तरफ भी हो सकती मेरा है। मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि जितने हमारे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, वो मोस्टली अगर आप नोटिस करेंगे, एटलीस्ट मेरा थॉट प्रोसेस मैं ये आ रहा रहता हूँ, है। आपका मैं समझ रहा हूँ, जो पॉइंट है ना, मैं आ रहा हूँ। हाँ, सेलिंग जब होती है वो फास्ट एंड फ्यूरियस होती है। करेक्ट। बाइंग होती है वो हौली हौली होती है। हाँ, स्लो। तो जो सेलिंग जो होती है ना, सेलिंग पे जो अभी हमने क्या बोला कि भाई फास्ट एंड फ्यूरियस, आपको पता है, हमको पता है, वहां पे 75 मिनट 195 मिनट वर्क्स अमेजिंग। ओके। डेली टाइम फ्रेम पे अगर सेलिंग हो रही, बट डेली टाइम फ्रेम डार्क 50 आ रहा है, वो भी काम करेगा, क्योंकि सेलिंग तो गिरेगा गिरेगा, तेजी से गिरेगा। अगर डेली 2-3% कैंडल बन रही है, एक ही दिन पे आपको 4-5% कैंडल सेलिंग बन जाएगी। बट वो सेलिंग पे 75 मिनट टाइम फ्रेम और 195 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको एक, क्योंकि सेलिंग मोमेंटम आया, छोटा से पुल बैक आया, आपको पुल बैक में बैठ गए, शॉर्ट कर दिया और ये अच्छा खासा मूव आ गया। अभी हम लोग सेलिंग ट्रेड के देखते हैं तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को अपने एंड पे जब कभी भी अप्लाई करेंगे तो उसको टेस्ट कर लीजिएगा अपने एंड से, क्योंकि सबका यूज़ करने का तरीका भी अलग-अलग हो सकता है। तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे सेलिंग वाले ट्रेड्स ज़्यादा देख सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप लार्ज कैप सिक्योरिटीज़, मिड कैप सिक्योरिटीज़ देख रहे हैं, इंडियन मार्केट्स मोस्टली स्ट्रॉन्ग ज़्यादा रहती हैं कंपेयर्ड टू वीकनेस। आज वॉर चल रहा है, उसके बावजूद इंडियन मार्केट्स उतनी नहीं गिर रही हैं, जितनी क्रूड ऑयल के बढ़ने की वजह से गिर सकती थी। विक्स के बढ़ने जितने से विक्स के बढ़ने की वजह से गिर ये सकती थी। आते होंगे 30% विक्स ऊपर चला जाए तो। हम लोग यही बात डिस्कस करेंगे कि उतना फॉल नहीं आया। हाँ, तो आप प्लीज़ छोटे टाइम फ्रेम पे सेल ट्रेड को देखिएगा, टेस्ट कीजिएगा। एनीवेज़ मैं हमेशा से ये बात बोलता आया हूँ, चाहे वो मेरी स्ट्रैटेजी है, आपकी स्ट्रैटेजी है, किसी भी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने से पहले उसको बैक टेस्ट कर लीजिए, उसको अपने एंड पे टेस्ट कर लीजिए। फिर छोटे-छोटे शेयर्स लेकर उसमें ट्रेड करना स्टार्ट कर दीजिए एंड वन्स यू गेट कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बात बताई कि कॉन्फिडेंस से पैसा बनता है, सिर्फ स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बनता, कन्विक्शन से पैसा बनता है। सो आप छोटे टाइम फ्रेम में ज़रूर चेक कीजिएगा उसको अपने लिए। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा आपको इंटरप्ट किया, सॉरी, एक जो आपने बोला कि भाई जो इंडियन मार्केट स्ट्रांग होती है, बट कोई भी टाइम फ्रेम पे आपके पास हमेशा बाइंग स्टॉक्स मिलेगा, आपके पास हमेशा सेलिंग स्टॉक्स मिलेगा। यस। हमारा मानना है, जब निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप और मिड कैप, ये चारों अगर 50 मूविंग एवरेज ऊपर है तो बेटर है कि बाय तरफ देखो। कौन सी 4 चीज़ें बताई आपने? निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल मिड कैप 400 और आपका ये, सॉरी, मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स निफ्टी, वाले बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये 4 चीज़ें अगर मेरी 50 मूविंग एवरेज 50 ईएमए से ऊपर चल रही हैं, मतलब ट्रेंड ब्रॉडर बुलिश है। हाँ, ब्रॉडर ट्रेंड बुलिश है तो हम बाई तरफ देखें मेरे पास, क्योंकि एट हर वीकेंड पे या फिर हर डेली जब आप इसको चलाओगे तो आपके पास बाय का स्क्रीनर है, सेल का स्क्रीनर है। तो आप बाय की लिस्ट आएगी, सेल की लिस्ट आएगी, तो आप हम दोनों लिस्ट नहीं देखने हमको हमको कब सेल की लिस्ट देखना है? जब ये चारों इंडेक्स 50 मूविंग एवरेज के नीचे हो तो हमको सेलिंग की लिस्ट पे फोकस करना है। जब ये चारों इंडेक्स हमारे 50 मूविंग एवरेज के ऊपर हो तो हमको बाय तरफ की लिस्ट देखना है। ये एक मोटा-मोटा ब्रॉडर है। ब्रॉडर ने कर दिया है और अगर अगर हवा किस ओर चल रही है उसी लिस्ट को हमको, अगर हवा एक बाय की ओर चल रही है, एक ब्रॉडर ट्रेंड, एक आप पे होता है ना कि सेकुलर ट्रेंड अगर आपका बाय की ओर चल रहा है तो हम बाय की लिस्ट उठा के देखेंगे। सेकुलर ट्रेंड हमारा सेलिंग की ओर चले तो हम सेल की लिस्ट उठा के देखेंगे। अभी हम आपको सेलिंग की स्टॉक आई दिखाते एम हैं। वेरी श्योर यहाँ पर कुछ लोगों का क्वेश्चन आएगा, अगर उन चारों में से 2 ऊपर 2 नीचे हैं तो क्या करना है?
है, नॉट टेकिंग अ ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। हाँ एग्जैक्टली। कैश इज ऑल्सो अ पोजीशन। जब समझ में नहीं आ रहा तो कुछ नहीं करना है, मैं एटलीस्ट ये करूंगा इस चीज। आप एकदम अपनी ऑडियंस को एकदम भली बात ही जानते हैं। नहीं, इसी का एक पीरियड अभी था ना, नवंबर दिसंबर, ठीक है, और उससे पहले सितंबर, व्हेन मार्केट इज फॉलिंग, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि अब सिर्फ वो ज्यादा ऑप्शन, फ्यूचर के स्टॉक 150 है, ठीक है, कैश के स्टॉक 3000 है। अब 150 स्टॉक में लोग कहते हैं कि हमारे पास उतना बड़ा कैपिटल भी नहीं है, लोग 1-2 लाख 3 लाख रुपए से थोड़ा थोड़ा करके वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उनके लिए ऑप्शन क्या, लॉन्ग ओनली। Right. उनके लिए ऑप्शन क्या बचता है, इक्विटी ओनली, हम्म, ठीक है ना। अब वो 3 महीना हमारे स्क्रीनर में भी स्टॉक्स नहीं है। हमारे स्क्रीनर में स्टॉक्स ना आने का मतलब है भाई, या तो मार्केट गिर रही है या मार्केट भयंकर साइडवेज है। हमको मार्केट फीडबैक दे रही है ना, तो हमको उस पे ईगो लगा लेंगे, इट विल नॉट वर्क। करेक्ट करेक्ट। अब नहीं आ रहे तो छोड़ दो भाई, वेट करो, आएगा। अभी मार्केट गिरने के बाद अगर उठनी चालू होगी, वीकली वीकली पे बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, उठाओ, रखो, बैठो। परफेक्ट, सेल ट्रेड देखते हैं। सो दिस इज LIC हाउसिंग फाइनेंस ट्रेड जो सेल की है, जो हमने लिया हुआ था। इसके अंदर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। अभी हम आपको और छोटा टाइम फ्रेम पे चलेंगे। तो ऐसा नहीं कि हम डेली टाइम फ्रेम के ट्रेड्स नहीं लेंगे क्योंकि हमारे को 75 और 95 ज़्यादा पसंद है। हमको हर वीक स्टॉक जो मेरी लोकेशन पे, हमारा इंटरेस्ट सब में है, मुझे छोटे कैंडल मैं समझ गया, आपको आपको पैसे कमाने में पैसे कमाने में इंटरेस्ट ऐसी, ठीक है। अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे है LIC पे। अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे थी, जैसे डार्क यहाँ पे डार्क हुआ था, इस डार्क के हमको जाना है पीछे, 50 कैंडल पीछे जाना है। अब 50 कैंडल का हमको एक ग्रुप ऑफ 50 कैंडल्स को देखना है। इस ग्रुप ऑफ 50 कैंडल्स आप बताइए, बिग एलिफेंट रेड कैंडल दिख रही है? दिख रही है। क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कैंडल्स मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन? ज्यादा। यस। दैट मीन्स हमारा मुझे क्या, नहीं पता कि वो साइकोलॉजिकली लग रहा है क्योंकि आप पूछ भी वैसे रहे हैं। अरे बट आप लेकिन दिख रहा है। पॉज हाँ, करके बिल्कुल, काउंट बिल्कुल। कर लीजिए। नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। काउंट बाय काउंट बेसिस हो हाँ, जाएगा। बिल्कुल दिख रहे हैं। तो अगर काम आसान करने के लिए, ऑडियंस काम आसान करने के लिए हम एक बार काउंट भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, बिग एलिफेंट रेड कैंडल है, बिग एलिफेंट रेड कैंडल है, बिग एलिफेंट रेड कैंडल है। कोई भी बड़ी एलिफेंट ग्रीन कैंडल नहीं है, नहीं। ठीक है। एक हाथी दिख रहा है, लाल कलर का हाथी सा दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया पहला चीज, हमारी बिग रेड कैंडल्स मौजूद है। सेकंड चीज होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कैंडल्स हमको देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई 2 कैंडल ग्रीन है, 2 कैंडल ग्रीन, 2 कैंडल ग्रीन है, यहाँ पे एक कैंडल, यहाँ पे एक कैंडल, यहाँ एक कैंडल। अदर देन दिस, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड्स 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 रेड, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड इज मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन, ताकि हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हट जाए। हमको बहुत ऑब्जेक्टिवली हर चार्ट को बहुत ऑब्जेक्टिवली देखना है, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिवली नहीं कर पाओगे तो आप कभी ट्रेड में कॉन्फिडेंस ही नहीं ला पाओगे। अगर आप ये है कि ये है, अगर आप ऐसे रहोगे तो कभी ट्रेड में आप फुल 1% 2% रिस्क ले ही पाओगे। बट जब आप एकदम ऑब्जेक्टिवली, हाँ भाई ये है, तो आप उसमें 1% रिस्क ले पाओगे, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिवली सोच रहे हो, आपने इमोशंस को खत्म करना शुरू कर दिया वहां से, इसलिए हमने काउंट किया। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आके देखते हैं। अब हमको लेना है सेल साइड का ट्रेड। सेल साइड का ट्रेड यहाँ पे देख सकते हैं, इसने सपोर्ट को तोड़ा हुआ है, सपोर्ट का रिटेस्ट भी करा हुआ है। यहाँ पे डार्क 50 बैंड भी है। डार्क 50 बैंड के बाद हमने क्या बोला, छोटी छोटी कैंडल हमारे को देखना था। यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल दिख रही थी यहाँ पे, पर छोटी कैंडल का ब्रेकआउट ऊपर की ओर हो गया। ये तो उल्टा काम हो गया हमारे लिए। बट आप ये सोचो, इतने कॉन्सोलिडेशन, यानी 5-6 दिन का कॉन्सोलिडेशन, आप भी ट्रेडर हो, अब जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, कॉन्सोलिडेशन का ब्रेकआउट करने के बाद डार्क 50 बैंड पे मार्केट हॉल्ट हो रही है और उसको फॉलो थ्रू नहीं कर रही है। दैट मीन्स यहाँ पे जो बायर्स थे वो क्या होंगे, ट्रैप होंगे। बायर्स ट्रैप हो रहे हैं। मैं तो डार्क क्लाउड कवर देख रहा हूँ कि हाँ, रिकवरी आप होगी, बट कैंडल का नाम ले लीजिए, चाहे जो ले लीजिए, पर हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर्स ट्रैप हो गया। यानी पहली चीज हमारी लोकेशन आ गई। हमारा देखिए, पहले हमारा क्या हो गया कि ये स्टॉक में हमको काम करना है, यस। हमको यहाँ पे बड़ी बड़ी लाल कैंडल दिखाई दे रही है, हमको स्टॉक पे काम करना है। क्या ये मेरी लोकेशन पे, यस। ये डार्क डेली डार्क 50 बैंड्स पे क्या एंट्री से बन रही, एंट्री का दूसरा मेथड बन रहा है इसके अंदर पे, कि मार्केट ऊपर भी हॉल्ट। ये सब हम लोग अपने L2 के कोर्सेज, मतलब हम लोग इसको एडवांस कोर्सेज में बात करते हैं, क्योंकि ये प्राइस एक्शन का पार्ट हो गया। यहाँ पे छोटी कैंडल नहीं बनी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट ऊपर भी, फिर उसको वहीं पे होल्ड हो गया। मार्केट ओपन हाई बनाया, प्रीवियस डे हाई के ऊपर मार्केट गई, प्रीवियस जो नेक्स्ट डे का लाल कैंडल को ओपन है, प्रीवियस डे हाई पे है, ओपन हाई बनाया, फ्रॉम द वर्ड को मार्केट सेल करना शुरू कर दी। तो ये मेरे लिए हो गया सेलिंग का सिग्नल हो गया। कहाँ पे, मेरी लोकेशन पे। कौन से स्टॉक को, मेरे स्टॉक पे, मेरी लोकेशन पे सेलिंग का सिग्नल बनना शुरू हो गया। तो यहाँ पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूशन करा हुआ था, और यहाँ पे जो यहाँ के जो सपोर्ट्स है उसको यहाँ तक के टारगेट करे हुए थे। सो एक ये ट्रेड हो गई, ये एग्जीक्यूटेड ट्रेड है। फिर हम लोग आते हैं सीडीएसएल पे। सीडीएसएल पे सेम 75 मिनट टाइम फ्रेम। अभी आप 75 मिनट का भी एग्जांपल दिखाना भी जरूरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 70, लास्ट टाइम आप देख लो, जैसे 75 मिनट टाइम फ्रेम, अगर मार्केट सेलिंग हो रही है 75 मिनट 75 मिनट 75 मिनट बाउंस, सॉरी ये नहीं है, यहाँ पे ये बाउंस, बट हम बात करेंगे इस रिसेंट बाउंस की। 75 मिनट पे मल्टीपल बाउंसेस मिल रहे हैं। अगर मार्केट वीक है, बहुत वीक है, और छोटा सा भी पुल बैक आ रहा है, 75 मिनट इज योर टाइम पे। और आप मार्केट में सिंग, मतलब कि आपको सेक्टर भी वीक, कैपिटल मार्केट छूट रही है, क्यों? क्योंकि
एलटीसीजी नहीं, सॉरी, एचईडी बढ़ गया, उसकी वजह से कैपिटल मार्केट पे अच्छा खासा प्रेशर है। आपको एक थीम भी मिल गया उसके बाद पे, फिर आपको स्टॉक्स भी मिल गया कि हाँ भाई सीडीएसएल, एबी कैपिटल, इस टाइप के जितने भी स्टॉक सब वीकनेस की ओर आ रहे हैं। बस आप अपना चूज कर लो किसमें आपको ट्रेड लेना है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, देख सकते हैं कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे। डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे जब 50 कैंडल को पीछे जा रहे हैं, सॉरी, हम लोग यहाँ पे कहीं पे 75 मिनट डार्क 50 हुआ था। जब हम लोग यहाँ 50 कैंडल पीछे जा रहे हैं, 50 कैंडल का ग्रुप देख रहे हैं, हमको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, बड़ी बड़ी लाल कैंडल, एलिफेंट कैंडल दिख रही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड्स इज मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन दिख रही है। तो हमारा क्या हो गया, अब हमको सेलिंग का देखना है। जब सेलिंग का देखना है, इसके अंदर पे 75 मिनट टाइम फ्रेम पे जब हम आए, हमको क्या दिखा, यहाँ डार्क 50 बैंड्स दिखा। डार्क 50 बैंड्स में हमको यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल दिख रही है। यहाँ पे इसका छोटी-छोटी कैंडल, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखिए 75 मिनट पे, इसके नीचे एंट्री है, उसके ऊपर का स्विंग हाई है और नीचे पूरा 3 आवर का टारगेट है। अब यहाँ पे गैप डाउन पे अच्छा खासा टारगेट मिल जाए, वो बोनस है, भगवान की दया है, अब वैसी है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक होता है ना कि डार्क 50 बैंड और नॉर्मल 50 बैंड, लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि फ़र्क क्या है? यार यहाँ पे भी रीटेस्ट आया था, डार्क क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे भी रीटेस्ट आया था, डार्क क्यों नहीं हुआ? अब ये ऊपर से यहाँ पे बाय करने के लिए यहाँ डार्क क्यों नहीं हुआ? हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा यहाँ की तरफ। अब यहाँ पे क्या है, वो तो चलो इन डिटेल में हम लोग कभी और ऑफ कैमरा बात आपने करेंगे। बताने से मना कर दिया। लेकिन यहाँ पे कोई रीज़न है ना कि लेटेस्टली यहीं पे डार्क हुआ और उसके बाद ही फॉल आया है। सो देयर इज़ सम इंग्रीडिएंट व्हिच इज़ परफेक्टली फाइन। कुछ लोग यू हैव एन एज एंड दैट यस इज़ दैट इज़ द वर्ड, proprietary, दैट इज़ द understandable. वर्ड, दैट इज़ द एज। ठीक है, परफेक्ट, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूँगा। इस बार क्वेश्चन स्ट्रैटेजी को लेकर नहीं है, वो स्ट्रैटेजी मुझे समझ में आ गई है एंड आई एम वेरी, वेरी श्योर हमारे व्यूअर्स को भी समझ में आ गई होगी। व्हाट कैन गो रॉन्ग हियर? मैं आपके पूरे बनाए हुए प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ। कहाँ पर मुझे सतर्क होने की ज़रूरत है या मैं और क्या गलतियाँ कर सकता हूँ इसके अंदर? आप यू हैव टू बी वेरी चूज़ी विथ योर स्टॉक्स। जैसे कि इस आप अब आज मैं दिल्ली आया हूँ, तो दिल्ली में ढेर सारी ट्रेनें आ रही हैं, पर हर ट्रेन मेरे लिए नहीं है। हमको कहाँ जाना है, वो ट्रेन मेरे लिए है। तो आपको बहुत चूज़ी होना पड़ेगा अपने स्टॉक के लिए। वो चूज़ी कैसे होंगे, आपके पास होता है 20 स्टॉक आया। अब 20 स्टॉक में आप देखो ना कि कौन-कौन से ऐसे 5-6 दिन तक लगातार ऐसे कौन से सेक्टर्स आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी सेलिंग की साइड पे अगर आप स्क्रीनर खोलोगे, तो उस टाइम पे आपको एबी कैपिटल, सीडीएसएल, एमसीएक्स इस टाइप के स्टॉक्स आपको ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपको क्या पता चला, प्लस न्यूज़ भी आई थी। तो आप क्या करो, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज़ कर रहे हो। अब यू आर नॉट जस्ट गोइंग थ्रू द कैंडल्स, कि कैंडल तो भाई सभी जगह प्रिंट होगी, बट आपको खुद का परसेंटेज क्या है? आप खुद जैसे टीचर तो सबको पढ़ा रहा है, बट एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, कोई निमोनिक्स मतलब जैसे पीरियोडिक टेबल होती है उसको कोई निमोनिक्स तरीके से याद कर रहा है, कोई मतलब जो भी उसका नाम बड़ा-बड़ा करके याद कर रहा है, कोई कि केमिकल सिंबल हाँ, से याद कर रहा है। वैसे याद कर रहा है। तो ये उसका एज है। तो उसी तरह जो ये एज है ना, चूज़ी जो आपको होना पड़ेगा। आप ये सोचो कि स्क्रीनर पे आके और जाके फायर कर दो, ट्रेड ले लो, नहीं। आप थोड़ा-सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड तो यूज़ करो। अगर आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, स्ट्रॉन्ग सेक्टर को कंबाइन कर दोगे, वीक स्टॉक और वीकेस्ट सेक्टर को कंबाइन कर दोगे, वहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। फॉर एग्जांपल हमारे सामने सीडीएसएल लगा हुआ है। इसी को मैं फोकस कर रहा हूँ और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि शॉर्ट सेल कहाँ पर करना है। क्या मैं ये कर लूँ? मैं अपने लिए सोच रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ। 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अब मैं यहाँ पर एक छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, कोई भी टाइम फ्रेम जो मुझे सूट करता है, मैं वहाँ पर जाऊँगा और लोअर लो, लोअर हाई चेक कर लूँगा। जैसे ही वो ट्रिगर होता है, मैं वहाँ पर शॉर्ट सेल कर दूँ। ऐसा कुछ किया जा सकता है? कि इससे मेरी ऑब्जेक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी? आप जो करना चाह रहे हैं, आप करिए। क्यों? क्योंकि आप कहाँ पे, आप पहली चीज़ आप क्लियर हो, आप सेल कर रहे हो, लोअर लो, मुझे आपका बताओ, लोअर हाई मुझे जैसा सेल करना है। हाँ, राइट। तो यानी एक क्लैरिटी मिल गई। वो क्लैरिटी कैसे मिली? वीकेस्ट स्टॉक को एक अच्छी लोकेशन पे आप छोटी कैंडल के बाद सेल कर रहे हैं। अब आप सेल करने का कोई, जैसे हम लोग सीपीआर यूज़ करते हैं, तो सीपीआर के बेस पे हम लोग सेलिंग देख सकते हैं। आप लोअर हाई, लोअर लो फॉलो करते हैं। आप 5 मिनट, 15 मिनट लोअर हाई, लोअर लो। कोई अगर छोटे टाइम फ्रेम पे ईएमए क्रॉसओवर देखना चाहे, वो देख सकता है। फॉर एग्जांपल 930 या कोई भी क्लैरिटी होना कौन से स्टॉक, 2500 स्टॉक्स में सीडीएसएल तक आना, ये मेन है। अब सीडीएसएल पे शॉर्ट कैसे करना है? आपका शॉर्ट मान लो यहाँ पे 1317 पे, इनका शॉर्ट 1321 पे और मेरा शॉर्ट 1350 पे, कोई मैटर नहीं करता। रिस्क मैं 1350 पे लेके ₹20 का रिस्क रिवॉर्ड, ₹20 का रिस्क लगा रहा हूँ। ये 1317 पे लेके ₹3 का रिस्क लगा रहे हैं। आप 1310 पे लेके ₹10 रिस्क लगा रहे हैं। ये लंबा राइड कर रहे हैं, हम कम राइड कर रहे हैं, आप ज़्यादा राइड कर रहे हैं। मैटर नहीं करता किस भाव पे ले रहे हैं। मैटर करता है 2500 स्टॉक्स में सीडीएसएल पे कैसे आए, और सीडीएसएल पे इस मोमेंट पे कैसे आए कि जब यहाँ पे लगभग 25 फरवरी के आसपास ही आपका इंटरेस्ट क्यों बना? क्योंकि डार्क हुआ है। 25 फरवरी को ही आपको लोअर लो, लोअर हाइज़ देखना है, ये इम्पोर्टेंट है। 25 फरवरी के आसपास ही आपको क्रॉसओवर, बेयरिश क्रॉसओवर देखना है छोटे टाइम फ्रेम पे, ये इम्पोर्टेंट है।
छोटे रिस्क के साथ बड़ा रिवॉर्ड लेना है हमारे लिए, ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम बहाव के साइड साइड पे होंगे, मंजिल तक तो पहुँच ही जाएँगे। बहाव ढूँढना है बस, लोकेशन ढूँढनी है। जो प्रॉब्लम हमने ओवरऑल प्रॉब्लम जो अभी भाई ने अभी फिर से बोला कि 2500 स्टॉक में से हम सीडीएसएल में हो और सेल करें, लॉन्ग ना करें। तो ये सारी प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी है। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड कैसे निकालना है, ये हमने सॉल्व कर दिया है। बाकी बिल्कुल लास्ट वाला लास्ट क्वेश्चन, इसमें वॉल्यूम ऐड करने की ज़रूरत है क्या मुझे? या वो सब कुछ इंक्लूडेड है, कुछ नहीं करना मुझे? अब देखिए, हमने क्या बात करी, पीछे से बड़े लोग आ रहे हैं, बड़ी-बड़ी कैंडल बन रही है, तो वॉल्यूम होगा। अगर हम बड़ी-बड़ी ग्रीन कैंडल्स, एलिफेंट कैंडल होगी तो मोस्ट लाइकली वॉल्यूम होगा। अगर 100 एलिफेंट कैंडल स्टडी करेंगे, 95 में वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम लगाने की ज़रूरत है। फिर आपने क्या देखा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन्स इज़ मोर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड। दैट मीन्स जब ग्रीन कैंडल मल्टीपल टाइम्स बन रही है, लाइट वॉल्यूम में तो बन ही नहीं सकती। लाइट वॉल्यूम कहाँ होगा? कंसोलिडेशन के अंदर होगा, एट द टॉप, एट द बॉटम होगा। बट अगर लगातार मार्केट ऊपर जा रही है, जैसे नंबर ऑफ ग्रीन्स हम लोग देख रहे हैं, नंबर फ्रीक्वेंसीज़ को अगर हम लोग मैच करें, तो वॉल्यूम भी उसके अंदर पे होगा। तो अननेसेसरी अपने तो कुछ और बाँटना ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी कैंडल This is more than सिंपल, बड़ी आप कैंडल बिना वॉल्यूम के नहीं बनती। आप सोचिए, आप इसमें कोई इंसान वॉल्यूम अभी तक यूज़ करता है, वॉल्यूम्स कम लगा लो भाई। बट आपको चाहे आप ऐसे देखो, भाई हेड्स आया, हम टॉस जीते, या हम बोले कि मैंने हेड्स लिया, मैंने टॉस जीता, और मैं बोलूँ कि उत्कर्ष टॉस जीता, या बोलूँ मानस टॉस हारा, एक ही बात है। बात तो एक ही हो गई। चलिए बिल्कुल लास्ट वाला, सबसे लास्ट क्वेश्चन, आई प्रॉमिस यू। एकदम याद आया मुझे बात करते-करते कि वॉर चल रही है, गोल्ड सिल्वर में सबका इंटरेस्ट होगा इस समय। मुझे नहीं पता ये पॉडकास्ट कब लाइव होगा, लेकिन आई एम वेरी श्योर जब तक यूएस के प्रेसिडेंट स्टेटमेंट बोलते रहेंगे, गोल्ड स्टेटमेंट के ऊपर इम्पैक्ट तो आता ही रहेगा, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए। तो आपकी स्ट्रैटेजी गोल्ड सिल्वर पे भी काम करती है? अगर हाँ, तो कौन से टाइम फ्रेम पे काम करती है? एक एग्जांपल आप मुझे लास्ट में दिखा दीजिए बस। सिंस मैं गोल्ड सिल्वर वही 24 आवर मार्केट वाला यूज़ करता हूँ, एमसीएक्स वाला यूज़ नहीं करता हूँ, तो मेरे लिए जो इसका टाइम फ्रेम है वो बदल गया। डेली टाइम फ्रेम 12 आवर और 6 आवर टाइम फ्रेम मैं इसमें यूज़ करता हूँ। क्यों? अगेन 24 घंटे मार्केट है, तो उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, 12 आवर हो गई। डिवाइड बाय वो जब हमको 4 करेंगे तो 6 आवर की मार्केट होगी। यानी हम अब इसका पर्पज़ क्या है? हम अपना मार्केट में इन्वॉल्वमेंट कम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मेरा इन्वॉल्वमेंट कम होता है, मेरी डिसीजन मेकिंग कम हो जाती है, और एग्जीक्यूशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि एज़ अ ट्रेडर डिसीजन मेकिंग अगर आप ज़्यादा कर लोगे, फ़ोकस आप डाइल्यूट कर दोगे, नंबर ऑफ चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करोगे, आपका फ़ोकस अगर डाइल्यूट हो गया, तो आपके इमोशंस हाई हो जाएँगे। इमोशंस हाई हो गए, इंटेलिजेंस डाउन हो जाएगा। और हमको क्या करना है, इंटेलिजेंस को हाई रखना है, इमोशंस को कम रखना है, और हमको एग्जीक्यूशन फ़ोकस करना है। ठीक है, ठीक तो जैसे सिल्वर की बात करें, सिल्वर पे ये मैंने इस टाइम पे ट्रेड लिया था, आप देख सकते हैं। ये इस जब रैली हुआ था पिछले अक्टूबर के आसपास पे, जब मार्केट ने रैली करा था अच्छा खासा, इसके अंदर भी सेम लास्ट 50 कैंडल जाके देखिए, क्या नंबर ऑफ एलिफेंट कैंडल्स दिख रही है? बड़ी-बड़ी कैंडल दिख रही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन कैंडल्स दिख रही है। पुल बैक आया, पुल बैक कहाँ आया? डार्क 50 बैंड यहाँ नहीं बना, बट यहाँ तो बना। डार्क 50 बैंड पे यहाँ पे छोटी क्या डार्क 50 बैंड, क्योंकि देखिए इट्स अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। कुछ कैलकुलेशन मैं ढीली कर दूँ, पहले से डार्क 50 बनना शुरू हो जाएगा। कुछ और टाइट कर दूँ और नैरो डार्क 50 बन जाएगा, तो इट डज़न्ट मैटर। तो यहाँ पे डार्क 50 बनना शुरू हुआ, छोटी कैंडल बनी, तो यहाँ पे मेरे पास एंट्री थी, यहाँ पे स्टॉप लॉस था, और ये कुछ पोर्शन ऑफ द ट्रेड सिल्वर की मेरे पास आज तक चल रही है। जब मैंने सिल्वर लिया था, सेम टाइम पे मैंने गोल्ड भी लिया था। गोल्ड उस टाइम पे यहाँ पे था, देखिए गोल्ड में देखिए डार्क 50 नहीं बना था। पर मैंने गोल्ड में भी ट्रेड लिया था, गोल्ड यहाँ पे ट्रेड लिया था। जब इसका ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे ट्रेड लिया था, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था, और इसकी भी ट्रेड मेरे पास आज तक चल रही है। फिर अभी एक सिल्वर के अंदर पे जो अभी 12 आवर टाइम फ्रेम पे जो मैंने अभी रिसेंटली ट्रेड एग्जीक्यूट करा है, वो ये है। क्या अच्छा खासा देखिए, अगेन 50 कैंडल्स सॉरी 50 कैंडल पीछे जाना है कि यहाँ पे बड़ी-बड़ी एलिफेंट कैंडल थी, यस थी। बट यहाँ पे देखिए बड़ा सा सेलिंग हुई है। बट ये जो सेलिंग हुई है, ये जब देखिए पैसा अगर निकलना होता है तो एक बार में नहीं निकलता। अगर किसी ने 2000 3000 करोड़ रुपए मार्केट में डाला है, तो ऐसा नहीं एक दिन में निकाल लेगा। उस कंटीन्यूअस सेलिंग होगी। एवरी राइज़ विल बी अ सेल फॉर इट। बट यहाँ पे एवरी राइज़ सेलिंग नहीं हुई। एक अच्छा खासा सेलिंग लेग आया था, उसके बाद देखिए एक भी सेलिंग लेग नीचे नहीं जा पाया है। हर सेलिंग लेग वीक हो रहा है। इतना बड़ा सेलिंग लेग है, फिर देखिए वीकनेस आई, फिर देखिए वीकनेस आई, यानी सेलिंग लेग क्या हो रहा है? वीक वीक हो रहा है। तो वो सेलिंग लेग मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बट यहाँ पे क्या हुआ, इंपॉर्टेंट क्या है? बाइंग तो थी ना, इतने समय से बाइंग थी। अक्टूबर से बाइंग चली आ रही है। अक्टूबर की बाइंग और पिछले केवल 3 दिन की सेलिंग से आप उसको रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। फिर क्या है, यहाँ पे डार्क 50 आया, डार्क 50 पे छोटी कैंडल बनी, छोटी कैंडल के हाई पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, और ये ट्रेड अभी भी चल रही है। और मेरा जो मानना है कि यहाँ पे हो सकता है ऐसे-ऐसे कंसोलिडेशन करने के बाद फिर ऊपर ये निकले। बट प्रीवियस हाई निकालने की प्रोबेबिलिटी हाई है, क्योंकि अभी वॉर चल रही है पूरे टाइम पे। आपका बस काम है, अभी आप पहले का देख लीजिए। आपका काम है बस डार्क 50 पे लेना, डार्क 50 सिल्वर पे ज़्यादा बढ़िया था। डार्क 50 पे आपका सॉरी 6 आवर्स पे जब जाएँगे, हाँ, आपका देखिए डार्क 50 पे लेना, डार्क 50 पे लेना। इस टाइम पे यहाँ पे भी लेने का देख रहे थे, बट वही अगेन कि यार इतना भाग गया है,
इमोशंस आ गए उसके अंदर पे, कितना भाग गया, अभी लूँ कि ना लूँ, अगर ले लूँगा फँस गए तो नीचे की मेरी बाइंग खराब हो जाए भाई, एवरेज प्राइस बाइंग खराब हो जाएगा। तो ये सब सोचते हुए तो हमने कहा चलो छोड़। परफेक्ट उत्कर्ष एंड थैंक यू सो मच मानस। आपने बहुत ही इलैबोरेटिव तरीके से ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ जो चीज़ आपने मुझे बतानी थी वो बताई है, जो चीज़ नहीं बतानी थी वो आपने मुझे नहीं बताई है। जोक्स अपार्ट, थैंक यू सो मच। इट वाज़ अ वेरी वंडरफुल इंटरेक्शन विद यू एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया। इट वाज़ सच अ फ्लुएंट कन्वर्सेशन, इट वाज़ सच अ नेचुरल कन्वर्सेशन कि आपने कोई भी चीज़ छुपाने की डेलिबरेटली कोशिश नहीं करी है। अच्छे एग्ज़ाम्पल, खराब एग्ज़ाम्पल आपने सारे दिखाए हैं। यू आर नॉट लाइक कि मेरे सिर्फ अच्छे एग्जांपल्स ही आते हैं, व्हिच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग अबाउट अ सेटअप, क्योंकि अच्छे और खराब दोनों मिलेंगे आपको। सो थैंक यू सो मच, इट वाज़ अ वंडरफुल इंटरेक्शन विद यू एंड मैं अपने सारे व्यूअर्स को बोलूँगा कि आप इस स्ट्रैटेजी को समझिए, बहुत अच्छी चीज़ है। आई एम वेरी वेरी श्योर आपने पॉडकास्ट के टाइम पर ही, इस पूरी क्लास के टाइम पर आपने बैठ के एग्जाम्पल्स चेक किए होंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और लगाइए और जो आपको यहाँ पर फ्री ट्रायल वर्ज़न मिल रहा है उसको यूज़ कर लीजिए। यूज़ करने से आपको बहुत सारी चीज़ें सामने देखने को मिलती हैं, क्योंकि अभी तक आपके सामने छोटी स्क्रीन पे सब कुछ चल रहा था। अब आपके पास 1 महीने के लिए, 30 दिन के लिए, दिन है, रात है, 24 घंटे का टाइम है। आप टाइम स्पेंड करेंगे, आप बहुत सारी चीज़ें और यहाँ पर नोटिस कर पाएँगे और देखिए आपके लिए काम करता है या नहीं करता। अगर करता है, तो फिर आप जो कोर्सेज़ का रेफ़र उन्होंने किया है, उन कोर्सेज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाके क्लिक कीजिए, लीजिए, उनको पढ़िए। पढ़ने से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच और जाने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।